सलाम व्यूवर्स, एजाज कुरैशी टोरंटो कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है आज का एक और नया एपिसोड ऑफ द एजाज कुरैशी शो लेकर। हमेशा की तरह कोरोना के हवाले से एक मैसेज हम डिलीवर करते हैं अपने शो के शुरू में कि कोरोना इज अपॉन अस, और बहुत सारे लोगों ने उसको लाइट लिया हुआ है और ईद की शॉपिंग्स और वो सारी चीज़ें चल रही हैं। बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लोग इस वक्त पाए जा रहे हैं। मेरी आपसे हमेशा दरख्वास्त यही होती है कि प्लीज अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। हो सकता है कि आप कहीं से बाहर से कोई वायरस कॉन्ट्रैक्ट कर लें और वो फिर आप उसको घर तक ले आएं और फिर दूसरों के लिए मुश्किल हो। इसलिए हिफाजती इक़दाम जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। हुकूमती इदारों के ऐलानात और अहकामात पर ज़रूर अमल कीजिए। आज का शो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शो है उन लोगों के लिए जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं या बनने जा रहे हैं, या इस पे कुछ उनकी दस्तरस है, या कुछ बिजनेस के हवाले से कुछ भी करना चाहते हैं। एक बहुत ज़बरदस्त इदारा नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर NIC जिसका मुखफ़फ़ है, और कराची का जो इदारा है, बहुत सारे शहरों में NIC मौजूद हैं। और ये NIC जो है हुकूमती इदारा जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम, वहाँ से फंड होता है और इग्नाइट जो है वो इसको रन करता है। एल LKMT एक इदारा है, अगर मुझे माफ कीजिएगा, हाँ LMKT इदारा जो है वो इन तमाम नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स को रन करता है। कराची का जो NIC है वो NED यूनिवर्सिटी में कायम है, और जैसे ही आप NED यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं मेन एंट्रेंस से, तो एक लेफ्ट साइड पे बहुत ही खूबसूरत कलर की ग्रे कलर की बिल्डिंग आपको मॉडर्न नजर आती है, वही NIC है। आज बहुत सारे मेहमान हम आप के साथ बातचीत करने के लिए लाए हैं। आपके जहनों में कोई भी सवाल अगर एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, इंक्यूबेशन के हवाले से, एक्सेलरेशन के हवाले से कोई भी सवाल आपके जहन में हो, आप कमेंट करके जरूर हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम शो में इनवाइट करेंगे माजिद हुसैन साहब को। माजिद हुसैन साहब जो हैं वो हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं NIC कराची के, और बहुत सारा इनको एक्सपीरियंस है ह्यूमन रिसोर्सेज में, ऑपरेशंस में, और ऑपरेशंस लीड कर रहे हैं माशाल्लाह। और इन्होंने ऑपरेशनल एफिशिएंसी की स्पेशलाइजेशन भी की हुई है, उसमें स्पेशलिस्ट हैं। और इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स इन्होंने अपने करियर में डिलीवर किए हैं। कोई 10 साल से ज्यादा लंबा इनका करियर है। वेलकम कहते हैं अपने शो में माजिद हुसैन साहब को। अस्सलाम जी वालेकुम माजिद एजाज साहब, साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं जी। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जी। कमिंग, बहुत शुक्रिया। हमारे जो नेक्स्ट मेहमान हैं वो हैं सना शाह। सना शाह जो हैं वो हेड ऑफ मार्केटिंग है, मार्केटिंग को देखती हैं NIC कराची में, और मार्केटिंग और कम्युनिकेशन की स्पेशलिस्ट हैं, बहुत जानी मानी स्पेशलिस्ट हैं। इनका भी 10 साल से ज्यादा का तजुर्बा, एक डेकेड से ज्यादा का तजुर्बा इनका मार्केटिंग में है। और इन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने काम किया है, और टेक स्पेस में इनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। वेलकम कहते हैं अपनी मेहमान को, सना शाह। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो वेलकम टू द मच। शो जनाब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, उसके बाद हमारे एक और मेहमान हैं, हम इंशाल्लाह जरूर उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन इस वक्त हमसे डिस्कनेक्टेड हैं अदील अली भाई। और उनका मैं इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूं, क्योंकि बाद में मुझे मौका नहीं मिलेगा उनको इंट्रोड्यूस करने का, क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे होंगे। और जैसे ही वो हमारे साथ कनेक्ट होते हैं इंशाल्लाह हम उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अदील भाई इज हेड ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एट NIC कराची, और अदील भाई ने बहुत एक्सपीरियंस है उनको सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में। और उनका जो इंटरेस्ट है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SDG, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, जो यूनाइटेड नेशंस ने कायम किए हुए हैं, उनमें इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं पब्लिक के साथ NIC में, और रेडियो भी होस्ट करते हैं, डिबेटर भी हैं, और इन्होंने पाकिस्तान को मुख्तलिफ फ्रंट्स पे रिप्रेजेंट भी किया है। तो अंदिल भाई जैसे ही हमसे कनेक्ट होते हैं तो इंशाल्लाह हम उनको शो में शामिल करेंगे। अगली जो हमारी मेहमान है वो है नाजिश रिजवान साहिबा। नाजिश रिजवान साहिबा जो हैं वो स्टार्टअप कम्युनिटी की लीड हैं। तो अगर आपका कोई स्टार्टअप है तो आप नाजिश साहिबा से रब्ता कीजिए।
और नाजिश जो हैं उन्होंने हबीब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और उनको एक्सपीरियंस है सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेक्टर में। दो सेक्टर इनके मेजर जो है वो इंटरेस्ट हैं। नाजिश जो हैं उनका क्लाइमेट और एनवायरमेंटल साइंसेज में भी इनका एडिशनल इंटरेस्ट है। वेलकम कहते हैं अपने मेहमान को नाजिश। अस्सलाम वालेकुम नाजिश। Walaikum assalam. How are you today? I'm very good. Thank you so much for having me and our entire team. Thank you so much. Thank you for hopping on the show. Last but not the least, हमारे दोस्त और भाई और बड़े ही मोहतरम बड़े इनसे मैंने बड़ी बिरयानियाँ खाई जब ये KU के इंक्यूबेशन सेंटर को रन करते थे और every time I meet him I really enjoy his company. सैयद असफर हुसैन साहब। असफर भाई से बहुत अरसा हो गया, मेरा ख्याल है कोई 2 साल अर्ली डेज जब मेरे 2-2.5 साल पहले सोशल मीडिया के थे तब इनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ और एवरी सिंगल टाइम व्हेनेवर आई इंटरेक्ट विद हिम, सच अ हम्बल पर्सन, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। प्रोग्राम मैनेजर हैं जनाब NIC कराची के और असफर भाई ने अपना जो प्रोफेशनल करियर है वो शुरू किया एज अ मीडिया पर्सन और बहुत जल्दी इन्होंने डिफरेंट सेक्टर्स में गए और वहाँ पर इन्होंने काम किया। आजकल इंक्यूबेशन सेंटर में काम कर रहे हैं और एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम जो पाकिस्तान का है उसको जो है ये देख रहे हैं पिछले 5 साल से ओवरऑल KU में और यहाँ पर NIC कराची में। और इसके अलावा एकेडमिक और प्रोफेशनल बॉडीज जो हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में वहाँ पर भी जो है वो ये शामिल हैं। वेलकम कहते हैं अपने शो में जनाब असफर भाई। अस्सलाम वालेकुम असफर भाई। वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अच्छा जनाब, अगले मेहमान हमारे जो हैं वो आ गए हैं और देखते हैं कि इस दफ़ा उनसे बातचीत हमारी हो पा रही कि नहीं। अंदील भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। चलें जी, तो हमारा कोरम पूरा हो गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सबसे पहले विदाउट फर्दर अड्यू माजिद भाई की तरफ चलते हैं और माजिद भाई से जानने की कोशिश करते हैं कि एज ए हेड ऑफ ऑपरेशंस उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और किस तरह वो लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। जी एजाज साहब, जैसे कि ऑपरेशंस के अंडर यहाँ पे जो है ना मैं HR एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड IT को जो है ना वो यहाँ पे लीड कर रहा हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे हम लोगों को स्टार्टअप्स को जो है ना वो कोवर्किंग स्पेस में यहाँ पे हम फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। उसके अलावा आपको पता है कि जिस जगह पे हमारा ये सेंटर है यहाँ पे इस एरिया में कोई भी अच्छा होटल नहीं है, तो हम डे टू डे जो जितने भी इवेंट्स होते हैं ऑन एंड ऑफ बेसिस पे ऑन एन एवरेज 3 to 4 इवेंट्स होते हैं जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, वुमेन पावर एम्पावरमेंट से लेके एजुकेशन सेक्टर, इकोसिस्टम पे हर लेवल पे यहाँ पे इवेंट्स होते हैं। तो वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्पेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। और आपको पता है इतनी मेहनत से हमने ये कंस्ट्रक्शन पार्ट किया हुआ है और बहुत खूबसूरत तरह की ये एक बिल्डिंग बनाई हुई है। तो इसलिए हमारा जो है ना फुटफॉल जो डेली बेसिस पे होता है वो अराउंड 400 to 500 लोग जो है ना वो डेली बेसिस पे NIC कराची को विजिट कर रहे होते हैं। तो हमारे लिए ये बाज़-औक़ात बड़ा चैलेंजिंग होता है कि उसकी मेंटेनेंस को, उसकी लाइट्स को, उसकी बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है ना वो अप टू डेट रखना, और बाज़-औक़ात हमें ऑफ डेज में भी आना पड़ता है। तो हम लोगों को इस तरह से जो है ना वो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, खास तौर से जब हम जैसे लोग यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि वीकेंड पे लोगों को बुलाएं और उनको ट्रेन करें, तो फिर जाहिर है कि आप लोगों को भी आना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। बहुत जी शुक्रिया। जी सनाशा सांसा कहता है, सनाशा तव्हां ॿुधायो तव्हां जो छा रोल आहे? रोल तव्हां ॿुधाए छॾियो आहे माण्हुनि खे, व्यूअर्स खे, पर तव्हां पंहिंजी ज़ुबान ॿुधायो त तव्हांजी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छा आहिनि? बाक़ी में सिंधी में ॿुधाइणो पवंदो। सिंधी में ॿुधायो। बिल्कुलु, मूंखे हुकुम आहे त तव्हां सां सिंधी में ॻाल्हायां। अच्छा okay, this is very odd for me. अच्छा नहीं, मैं आपको मुश्किल में नहीं डालता सना। whatever language you prefer, तव्हां सिंधी में ॻाल्हायो, उर्दू में बात करें। सिंधी में इलाही सुठी आहियां, पर वर्क रिलेटेड सिंधी में कॾहिं ॻाल्हायो न आहे, त इन लाइ थोरो तव्हां वर्क में सिंधी में कयो न, तव्हां सिंधी में वर्क नथा कयो न, मसलो इहो आहे।
अच्छा जेतरी भी टीम हियर हिते वेठी है ऐं relatively थोड़ी नई आया है इनका because I just joined like not just joined but like I'm 7 months old at NIC now. And I think great experience. Team is amazing. Everybody at NIC is very amazing and interesting. The place is very interesting. बाकी रोल जो हुआ है वो it's mostly outreach and marketing, bringing in more people, more partnerships, collaborations, different organizations. सांझे ताईं introduction में ॿुधायो the tech industry सां मुंहिंजो last I think 10-11 years. तो उन हवाले सां जेके पार्टनरशिप्स जेके रिवाइव न पे थी सघियूं उहे कयूं आहिनि यूनिवर्सिटीज़ सां कोलैबोरेशंस एंड ऑल. And then obviously helping events team, startup team very much with everything. So ठीक है, बिल्कुल ठीक है. पता आउटरीच किए करना है हो? Mostly I think relationship based से ही होती है. बाकी और social media से हाई एक्टिव आयूं, through emails, even different groups on again social media and everything. ठीक, बिल्कुल ठीक. अंदिल भाई की तरफ चलते हैं. अंदिल भाई, पहले तो एक कम्प्लीमेंट आपको दूंगा मैं कि आपका बड़ा आर्टिस्टिक नाम है जनाब, बहुत ज़बरदस्त. और पहले तो जब मुझे असफर भाई ने आप का नाम भेजा और तस्वीर भेजी तो मैं ये समझा कि ये गलती से टाइपो हो गया है असफर भाई से. फिर मैंने देखा, मैंने कहा नहीं यार ये, फिर मैंने आपकी मैं फेसबुक पर गया, वहां पर मैंने देखा, मैंने कहा नहीं. ये बताइए कि आपका नाम जो है बड़ा आर्टिस्टिक नाम है, किसने रखा? जी ये मेरे दादा ने नाम रखा था. माशाल्लाह. आपके दादा शायर या अदीब तो नहीं थे? शायर अदीब तो नहीं थे, सूफी टाइप के थे. अरबी का लफ्ज उनको पसंद था और उन्होंने सऊदी अरब में काफी अर्सा जो है काम वगैरह किया था. अच्छा. इंदल्लाह एक लफ्ज है अरबी का, अल्लाह के करीब, तो उन्होंने उससे ड्राइव किया था ये लफ्ज. उससे ड्राइव किया. अच्छा, हाँ मैं ये अब अगला सवाल आपसे यही पूछने वाला था और आप बहुत होशियार हैं वैसे, आप मेरा सवाल समझ गए पहले ही से कि अब क्या पूछेंगे मुझसे. तो यही था कि इसका मतलब क्या है. बहरहाल आपने बता दिया, बहुत शुक्रिया. तो ज़रा कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में फरमाइए कि NIC में आप माशाल्लाह से आप एवेल्यूएशन भी देख रहे हैं और मॉनिटरिंग भी देख रहे हैं, और क्या क्या कर रहे हैं? मैं बेसिकली मॉनिटरिंग एवोल्यूशन कर रहा होता हूँ यहाँ पे, जो भी चीज़ें हो रही थी यानी इंक्यूबेशन सेंटर इटसेल्फ और यहाँ पे जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए. सो कई दफ़ा एक चैलेंज आता है स्टार्टअप्स के लिए कि उनको बिजनेस तो करना आता है लेकिन पेपर वर्क करने में वो फंस जाते हैं. हाँ. तो वो अपनी सक्सेस खुद भी नहीं बता पाते इन्वेस्टर्स को, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं. तो मैं वहाँ पे उनकी मदद कर रहा होता हूँ. ये स्टार्टअप टीम यहाँ पे नाजिश मौजूद है, तो हम उनसे बड़े मुश्किल से सवालनामे उनको जमा करवाते हैं कि भाई हमें डाटा बताएं, और फिर उसकी बेसिस पे हम वो प्रोजेक्शंस उनको बता रहे होते हैं कि अच्छा आप इस तरीके से चीज़ें आप अचीव कर रहे हैं, अगर आपको कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो क्या है, तो फोरकास्टिंग करना. और अगर इंक्यूबेशन सेंटर की बात करें तो इंक्यूबेशन सेंटर के भी मामला को देख रहे होते हैं. जैसे माजिद हैं, उनके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं कि जी हमें भी ये वेन्यू चाहिए, तो ये फंस जाते हैं. हमने उसके लिए एक प्रोसेस बना दिया कि जी आप इस फॉर्म के जरिए आएँ, तो हम उसमें से भी डाटा जनरेट कर लेते हैं कि किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन हमें अप्रोच कर रही हैं. तो हमने देखा कि सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो माजिद ने बात की कि वो उनको अच्छी सेफ स्पेस चाहिए होती है जहाँ पे सिक्योरिटी मिल जाए, वेन्यू अच्छा हो. बिल्कुल. तो वो होटल जाते तो बहुत महंगा पड़ता है, हमारे पास आते हैं आसानी हो जाती है. तो हम हर चीज़ के सिस्टमाइजेशन करना और उसकी बेसिस के ऊपर फिर हम बाद में जो है प्रोजेक्शंस कर सकते हैं कि ये क्या मामला हो रहे हैं, बेहतर कैसे कर सकते हैं. तो वो मैं सब चीज़ें देख रहा होता हूँ यहाँ पर बैठ कर. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. आप मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन आप कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया. नाजिश रिजवान साहिबा की तरफ बढ़ते हैं. और नाजिश आप थोड़ा सा और एक्सपेंड कीजिए अपने रोल को, प्लीज़ ज़रा बताइए हमारे व्यूवर्स को कि आप क्या देख रही हैं, स्टार्टअप कम्युनिटी को आप किस तरह हैंडल कर रही हैं NIC में? श्योर. जैसा कि मेरे सारे कोलिग्स ने कहा अपना रोल बताते हुए, आई फील लाइक अ लॉट ऑफ अस हियर वेयर यू नो मेनी डिफरेंट हैट्स. हम लोग कोई एक काम नहीं कर रहे होते. इसी तरह से मेरा भी रोल जब से आई हैव जॉइंड, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन 11 months नाउ, हैज एक्सपैंडेड विद टाइम. सो सबसे बेसिक काम जो मेरा है वो यही है कि जो भी हमारा एक नया कोहोर्ट हम हर कुछ महीनों बाद इंडक्ट करते हैं, तो उस नए कोहोर्ट की जो एक बिजनेस की ट्रेनिंग होती है जिसमें हम उनको सिखाते हैं A to Z
सारे एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, तो उसका एक करिकुलम हमारे पास है, उसको हमें एग्जीक्यूट करना होता है। अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें चाहिए होते हैं रेलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड मेंटर्स कोचेस के फॉर्म में। तो उसमें हम कुछ हर हफ्ते 2-3 तरह के सेशंस कर रहे होते हैं, जिसमें हम सारी कम्युनिटी को इकट्ठा करते हैं और उनको ऐसे मौके देते हैं जिसमें वो एक दूसरे से भी सीख सकें, और जो भी मेंटर हमने बाहर से बुलाया हुआ है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। इसके अलावा हमें ये फील होता है कि सिर्फ ग्रुप सेशंस ही नहीं, 1-on-1 पर्सनल बिजनेस कोचिंग भी बहुत ज़रूरी है एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने के लिए। तो एक हमारा काम ये भी है कि हम देखते हैं कि कौन से, जिस तरह अंदील बता रहे थे कि हम अक्सर स्टार्टअप से काफ़ी पेपर वर्क करवाते हैं। अब उस पेपर वर्क का मकसद ये होता है कि हमारी इंक्यूबेशन सेंटर की मैनेजमेंट के लिए ये जांचना आसान हो कि इस स्टार्टअप की ज़रूरत क्या है, इसकी पर्टिकुलर नीड क्या है। बिल्कुल सही। जब हमें वो नीड आइडेंटिफाई हो जाती है कि इसको फॉर एग्जांपल मार्केटिंग में ज़्यादा हेल्प चाहिए, सो व्हाट वी डू इज़ वी फील के फला स्टार्टअप को हम इस कोच के साथ पेयर कर देते हैं, और जब उनकी पेयरिंग हो जाती है तो उनके 1-on-1 कोचिंग सेशंस मंथली हो रहे होते हैं, जिसको हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, जिसको हम ट्रैक कर रहे होते हैं, जिससे उसका हम फीडबैक भी ले रहे होते हैं कि कोच कितना कंफर्टेबल है उस स्टार्टअप के साथ, वो फला स्टार्टअप कितना कंफर्टेबल है अपने कोच के साथ। ठीक। तो ये चीज़ें चल रही होती हैं। इसके अलावा रिसेंटली हमारा पूरा कोहोर्ट इंडक्शन का प्रोसेस नया जो हमारा अभी आज ही हमारा काफ़ी उसमें वी मेड ट्रैक्शन, तो डिज़ाइनिंग दैट प्रोसेस और उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में हमारी पूरी टीम का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे होते हैं एज अ स्टार्टअप टीम एट NIC। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया नाजिश, थैंक यू सो मच। जी असफर भाई की तरफ आते हैं। असफर भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज अ प्रोग्राम मैनेजर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? ओवरऑल तो हमने आपकी जर्नी को डिस्कस किया और माशाल्लाह आपका NIC का बहुत लंबा तजुर्बा। मैं ही समझता हूँ कि आप इस पोजीशन के लिए बहुत सही आदमी जो है वो इग्नाइट ने और LMKT ने पिक किया। बहुत शुक्रिया। तो थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए, अपने रोल को बताइए ज़रा सा कि क्या कर रहे हैं एज अ प्रोग्राम मैनेजर। तो NIC प्रोग्राम जो है बेसिकली वो एक ये प्रोजेक्ट जो है रन करता है LMKT, जो फंडेड है इग्नाइट से। बिल्कुल। और ये प्रोग्राम में हमारे कुछ की डिलीवरेबल्स हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा डिलीवरेबल ये है कि आपने 40 स्टार्टअप साल में इंडक्ट करने। अच्छा, 40 इंडक्ट करने हैं आप? 40 एट अ मिनिमम। सो हम 50 भी कर सकते हैं, हम 60 भी कर सकते हैं। जैसे तकरीबन हमने 48 के करीब स्टार्टअप्स पिछले साल लिए थे। अभी भी हमें लगभग मिला के हमारे 2 साल हुए हैं, अभी 2 साल होने वाले हैं। और जैसे नाजिश अभी जिक्र कर रही थी, अभी हमने एक अपनी इंडक्शन कंप्लीट करने जा रहे हैं, अगले हफ्ते पूरी हो जाएगी वो। तो हमारा तकरीबन जो है वो 100 का स्कोर हो जाएगा इंशाल्लाह। 100 के करीब स्टार्टअप्स हम 2 साल में इंक्यूबेट और इंडक्ट कर चुके होंगे। अच्छा, मेरा रोल ये है कि सिंस मैं प्रोग्राम हम रन करता हूँ NIC में, और उस प्रोग्राम के, और ये जब आपके साथ हम ये प्लान कर रहे थे आपके साथ प्रोग्राम करना, तो उसके जो की डिपार्टमेंट्स हैं ना, वो यही 4 डिपार्टमेंट्स हैं जो अभी आपसे बात कर चुके हैं जी। और वो डिपार्टमेंट्स की स्ट्रेंथ से प्रोग्राम बनता है हमारा। माशाल्लाह। प्रोग्राम की वैल्यू नहीं होती, उन डिपार्टमेंट्स की स्ट्रेंथ की वैल्यू ज्यादा होती है। उस स्ट्रेंथ जब सिनर्जाइज होता है तो प्रोग्राम पावरफुल माशाल्लाह हो जाता है। ऑफ कोर्स। अकेला सो दिस इज, ये जो टेबल है उसकी बेसिस ये लोग हैं सारे, इनके डिपार्टमेंट्स हैं। और वो होता भी इसी तरह है कि वी वर्क इन सिनर्जीज। और जैसे अभी ये लोग सारा अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे थे, माजिद के या हमारा जो इवेंट है या ऑपरेशन साइड है, उसमें सिर्फ हम ये नहीं करते कि हमारे ये जो 40 स्टार्टअप्स हैं इनकी दे आर हाउस्ड एट NIC, तो उनकी एक ज़रूरियात पूरी करें, वो तो है ही है। लेकिन जैसे माजिद बता रहे थे कि 300-400 अफराद, 500 अफराद, कभी कभी तो इवेंट्स हुए तो हज़ारों में भी लोग आए, 1000 पर लोग भी आए एक दिन में। बिल्कुल ऐसे। और या आप जिस तरह वर्चुअली कनाडा से आ रहे हैं या कोई नॉर्थ अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया कहीं से भी हमारे साथ लिंकअप हो रहा है और वो सेटअप कर रहा है चीज़ों को, तो वो एस्पेक्ट भी देखना होता है। उसमें ऑपरेशंस ये है कि नियत क्या है? नियत ये है कि भाई इकोसिस्टम को पाकिस्तान में NIC 40 स्टार्टअप्स तक तो जा सकता है, 50 कर लेगा, बाकी लोगों को भी तो सपोर्ट मिलनी चाहिए। आपने इतना अच्छा नेशन वाइड आपका प्रोग्राम है जिसमें आप वर्डप्रेस सिखा रहे हैं, लोगों को वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं। इन प्रोग्राम्स की भी तो
एफिलिएट्स हम बन सकते हैं। तो इसमें की रोल होता है ऑपरेशंस का। वही काम जो है आपकी मार्केटिंग और आउटरीच करती है कि अगर हम अपने प्लेटफॉर्म से ये सारे प्रोग्राम जो कि भले NIC का हिस्सा नहीं है बट लार्जर कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, बिल्कुल आपका टॉपिक भी एनेबलिंग कम्युनिटीज। बहुत शुक्रिया, तो बहुत शुक्रिया। सना इम्पोर्टेंट है उनका। असफर भाई आपका कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। स्टार्टअप्स को मोटिवेट और कनेक्ट करना होता है, तो ये सारा एस्पेक्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ कमेंट ले लेते हैं प्रोग्राम में, और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए हुए हैं। नरमीन जमाल हमारे साथ हैं टोरंटो से, कह रही हैं गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू सो मच। और मतीन अख्तर हमारे साथ हैं जी, जनाब एजाज कुरैशी कनाडा वाला प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, और स्टे ब्लेस्ड। और फौरी तौर पर थैंक यू सो मच जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और 16 अप्रैल है, अपने घर 22वें अफ्तारी नियात खुलूस के साथ करवाई, और माशाल्लाह जनाब बहुत शुक्रिया आपका कमेंट करने का। आबिद रहमान हाजिज भाई हमारे साथ हैं हारूनाबाद से, अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब। रिहान अल्लाह वाला जनाब मेरे मेंटोर और मेरे दोस्त और भाई आ गए, कह रहे हैं थैंक यू फॉर डूइंग दिस एजाज भाई एंड NIC, थैंक यू सो मच जी। बस आपके बताए हुए रास्ते पर अमल कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। साद शेख हमारे साथ कराची से हैं, कह रहे हैं सर ग्रेट सिंधी लैंग्वेज, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। साद शेख ने कहा जी अमेजिंग, अच्छा बहुत शुक्रिया आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। अंबर हक हमारे साथ हैं, कह रही है गुड कन्वर्सेशन, थैंक यू सो मच अंबर, सो नाइस ऑफ यू, कीप सेंडिंग क्वेश्चंस और कमेंट्स एंड माजिद आप ॿुधायो त इंडक्शन जो प्रोसेस छा आहे जेकॾहिं माण्हू इंट्रोड्यूस थियनि था। असां न ॿुधायो त आउटरीच कनि था, पर जेकॾहिं माण्हू NIC में अची इंक्यूबेट थियणु चाहिनि था त छा कनि, हो कंहिंखे अप्रोच कनि? जी सर, असांजो जेको आहे सो क्वार्टरली बेसिस ते जेको आहे सो इंडक्शन प्रोसेस हूंदो आहे। उनजे लाइ जेको आहे सो असांजी स्टार्टअप टीम ऐं मार्केटिंग टीम जेको आहे सो असांजे फेसबुक ऐं NIC कराची जी वेबसाइट ते जेको आहे सो अपडेट्स टाइमली ॾींदियूं रहंदियूं आहिनि। एडवर्टाइज कंदा आहिनि त भई असांजो ही प्रोग्राम शुरू थियो। अच्छा, ठीकु आहे, ठीकु आहे जी, एडवर्टाइजमेंट हूंदी आहे। उन में जेके इंटरेस्टेड माण्हू हूंदा आहिनि उन में जेको आहे सो उहे एप्लीकेशंस ॾींदा आहिनि। उन एप्लीकेशंस खे जेको आहे सो स्क्रीनिंग खां पोइ नेक्स्ट फेज़ ते जेको आहे सो वञी करे जेके स्टार्टअप्स उन फॉर्मेट ते जेको आहे सो पूरो लहंदा आहिनि, जेको आहे सो जेके एवेल्यूएशन खां पोइ उन्हनि खे पोइ नेक्स्ट लेवल ते पिचिंग जी जेको आहे सो इन्विटेशन ॾिनी वेंदी आहे। जेको फेज़ हाणे असांजो हले पियो, अॼु जेको आहे सो माशाल्लाह सां असांजो 8हों सेशन हुयो पिचिंग जो। नए कोहर्ट 5 जी जेको आहे सो असांजी पिचिंग ऑन गोइंग हले पई हिन कोविड में बि। जेको आहे असांजी स्टार्टअप टीम पूरी सभु टीम जेको आहे सो मार्केटिंग टीम असां सभी जेको आहे सो बिज़ी हुयासीं अॼु ताईं जेको आहे सो इन सेशंस में। अच्छा, ठीकु आहे, बिल्कुलु ठीकु आहे। सना तव्हां ॿुधायो त इहो पिचिंग जेको आहे, पिचिंग जो तव्हां फॉर्मेट ॾींदा आहियो उन्हनि खे, या छा कीअं पिचिंग सेशन कीअं था ऑर्गेनाइज थियनि? पहिरीं जेको स्टार्ट थींदो आहे त उहो कैंपेन हिकिड़ी सोशल मीडिया ते रन थींदी आहे, ऐं उनजी वेबसाइट ते बि एप्लीकेशंस जो प्रोसेस स्टार्ट थींदो आहे। उनमें लाइक फॉर एग्जांपल हिन कोहर्ट 5 में आई थिंक वी रिसीव्ड अराउंड मोर देन 500 एप्लीकेशंस। वो जॾहिं एप्लीकेशंस रिसीव थियूं त बेसिक फॉर्म उन्हनि खे मोकिलियो हो, उन खां पोइ उन मां कुझु शॉर्टलिस्ट थिया एंड देन उन्हनि खां देन वीडियो हिकिड़ी घुराई वई 2 मिनट जी, जंहिंमें उन्हनि पिच कयो स्टार्टअप्स में जो आइडिया वीडियो। देन अगेन उन वीडियो के भी फर्दर स्क्रीनिंग करे नैरो डाउन करे देन अच्छा, वो तव्हांखे वीडियो ठाहे मोकिलिनि था पहिरीं, माने रिक्वायरमेंट इहा आहे त तव्हां पंहिंजे स्टार्टअप जी वीडियो ठाहे मोकिलियो, उन में ॿुधायो। जंहिंमें वो ऑब्वियसली इन 2 मिनट्स दे हैव टू टेल के व्हाट द स्टार्टअप इज अबाउट। ठीक है। उन खां पोइ उहे उन के शॉर्टलिस्ट करे अराउंड 180 170 नॉट ऑन दिस इहो ई नंबर हो। उन्हनि खे पोइ हिकिड़ी टेम्पलेट मोकिली वेंदी आहे पावर पॉइंट जे फॉर्म में, जंहिंखे फिल करे वापसि ॾींदा आहिनि, जंहिंमें उन्हनि जो बिज़नेस मॉडल, उन्हनि जो छा प्रोडक्ट है, छा सोल्यूशन है, छा उन्हनि जो रेवेन्यू केतिरो आहे, फ्यूचर forecast and all of that. ठीक है। Applications into and then they pitch in front of a panel of judges. So हर pitching session में around 4 to 5 या maximum 6 judges होंगे from the industry, not an ICT, but entrepreneurs, CEOs of different companies and all. So वो panel जेको है उन्हनि खे judge करना है। वो pitch session भी जेको है हाँ ये वारो session पहले online थियो,
त उन्हें में भी 3 मिनट्स मिलंदा आहिनि हर स्टार्टअप खे। 3 मिनट्स, ओके, सही सही, ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। अंदिल भाई ये बताइए कि क्या क्या चीजें एक इंक्यूबेट एक कंपनी हो गई, स्टार्टअप इंक्यूबेट हो गया आपके एनआईसी कराची में, क्या वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग उनके साथ क्या कर रहे होंगे या वो क्या कर रहे होंगे, उनकी आपसे एक्सपेक्टेशन और आपकी उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी? और अगर सवाल मेरा डायरेक्ट आप से मैं पूछ तो रहा हूँ, लेकिन अगर कोई और हमारे गेस्ट एक्सपेंड करना चाहें उसको, उस सवाल को, तो प्लीज फील फ्री, आप मुझे इशारा कर दीजिए एंड इंशाल्लाह विल टॉक। स्टार्टअप्स हमसे एक्सपेक्ट ये करो तो सबसे पहले जब वो यहाँ आते हैं तो एक तो उनको स्पेस मिल जाती है। सो वो अगर हम उनको जगह का सबसे बड़ा मसला है कि उनको बैठने की जगह चाहिए होती है। ठीक अच्छा, है, हम अच्छा, 3 जगह अफराद का की जगह देना चाहते हैं। थोड़ा सा जगह के बारे में बात कर लेते हैं कि जगह एनआईसी में मुख्तलिफ तरह की जगह अवेलेबल हैं। एक कोवर्किंग स्पेस है और कुछ आपके पास इंडिविजुअल ऑफिसेज भी हैं कुछ इस तरह के, या क्या सिलसिला है उसका? नॉर्मली तो कोवर्किंग स्पेस है, लेकिन वो मीटिंग करने के लिए अंदर उनको रूम्स मिल जाते हैं। रूम्स लेकिन स्टार्टअप्स की कोशिश ये होती है, हमें अच्छा भी लग रहा था लेकिन हमें परेशानी भी हो रही थी कि वो चाहते कि अपनी टीम को एक्सपेंड करना शुरू कर दें। तो अगर हम 3 लोगों को चेयर स्पेस दे रहे होते हैं कि जी टेबल है और 3 अफराद यहाँ बैठ सकते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो अपनी टीम को 5 या 10 तक ले जाएं। अब यहाँ आकर के वो जो है फिर जाते हैं, फिर प्रोग्राम मैनेजर के पास या फिर स्टार्टअप की टीम उनके पास जाते हैं, इनसे बात करते हैं, ऑपरेशन से बात करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि एकोमोडेट कर लें, लेकिन ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा वो कर लें। तो एक तो उनकी डिमांड ये होती है या वो चाह रहे होते हैं कि उनको जो है वो स्टाफ अपना जो है इंक्रीज़ करना चाहते हैं। दूसरा ये कि ट्रेनिंग वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग हम उनको बिल्कुल दे भी रहे होते हैं। सो कुछ टेलर्ड प्रोग्राम होते हैं, कुछ फिक्स्ड हैं। जो फिक्स्ड प्रोग्राम है वो फाउंडर इंस्टीट्यूट करिकुलम है, उसमें 14 मॉड्यूल्स हैं, वो हम उनको करवा रहे होते हैं। इसके अलावा जो नीड असेसमेंट है, तो कई दफ़ा वो चाह रहे होते हैं कि उनको जो है बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर सेशंस या सेल्स के ऊपर उनको सेशंस करवाए जाएं। तो वो फिर नाजिश हैं, मरजान है, वो उनके लिए उन सेशंस को अरेंज करवा रही होती हैं। ये उनकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर हम ऑलमोस्ट हर 2 क्वार्टर्स के बाद हम एक जो इन्वेस्टर समिट करवाते हैं, तो ये वो ज़रूर चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स का तो उनको लिंकअप करवाया जाए। लेकिन यहाँ आकर के भी चैलेंज यही होता है कि इन्वेस्टर की जो डिमांड होती है, वो जो ढूंढ रहे होते हैं, वो हर स्टार्टअप के पास नहीं होता है। तो हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि उस गैप को भी जो है ना कम कर दें, कि वो उनको समझ आ जाए बात। और उसमें भी हम यही कर रहे होते हैं कि अगर हम कोई फॉर्म यूज़ करवा रहे हैं जिसकी बेस पे एवेल्युएट करवाया जा रहा है, तो हम उसके अंदर भी इस तरह की क्वेरीज डालते हैं कि वो उनकी कोई ना कोई या तो सेल्स की डील बन जाए, सेल्स नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, तो वो उनको बिजनेस ज़रूर ऑफर करें। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है, तो वो इनको एज अ जो है बिजनेस पार्टनर देख सकते हैं कि हम इनकी सर्विसेज हायर करना शुरू कर दें। तो ये हम ज़रूर चाहते हैं कि इनका बिजनेस डेवलप होना शुरू हो जाए। और नॉन द लीस्ट जो हमारे पास एक आइडिया होता है कि हर महीने की हम उनकी प्रोग्रेस देख रहे हो, तो जो इग्नाइट के साथ हम शेयर करते हैं कि रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हुई और उसमें फीमेल एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हुई। तो हम अगर इसमें कहीं किसी स्टार्टअप के माइंडसेट में ये होता है कि जी मेल स्टाफ बेहतर है, तो हम उस आइडिया को भी जो है कैंसिल करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, आप इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर हो और आप इस बात पे जो है ना डिस्क्रिमिनेशन ना करें। तो वो भी वो इग्नाइट ने भी सेट करवाया, LMKT, और फिर हमारी टीम भी NIC की जो है उसको फॉलो ऑन करवाती है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो, आप जॉब क्रिएट हो रही हो, रेवेन्यू क्रिएट हो रहा हो। हम उसको जो है देख रहे होते हैं कि ये जब हमारे पास आए थे वहाँ से अब तक इनका जो है कितना रेवेन्यू बढ़ चुका है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कुछ वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। हम यही चाहते हैं कि वो हमारे साथ डाटा शेयर करते रहें, और अगर प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो भी हमसे बात करें। तो हम कोशिश करते हैं कि इनकी प्रोग्रेस बढ़े। और सबसे अहम चीज़ जो हम देख रहे होते हैं, जो सिस्टम है, जो उसके अंडरलाइन फैक्ट्स हैं, वो आप ढूंढ रहे होते हैं। जी, एक बहुत अहम बात है NIC की, वो ये है कि हम जो ग्रेजुएशन करते हैं उसमें 70% मार्क्स जो हैं वो उनके कैरेक्टर पे उनको दे रहे होते हैं। एक स्टार्टअप कोई लाखों रुपए नहीं कमा रहा है या उसका जो है बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, लेकिन वो सच बोलता है, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहा है, गवर्नमेंट के साथ वो रजिस्टर्ड है, टैक्स सही पे कर रहा है, जो भी उसके टैक्सेशन बनते हैं अपने एम्प्लॉयज को सही तरीके से रख रहा है। तो ये जो वैल्यूज है ये इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी समझा है। और ये एक बेसिक आइडिया है कि सिर्फ 30% नंबर्स जो है वो हम उनकी उस बिजनेस वाली साइड पे उनको अलॉट कर रहे होते हैं जब ग्रेजुएशन पे जाते हैं, लेकिन उसमें ग्रिड कितनी है, टीम वर्क कितना है और सिनर्जी कितनी है, तो वो चीज़ों पे हम ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जैसे डायरेक्टर ने भी कहा, और इस पर भाई ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे कि हम चाहते ये हैं
कि रेदर देन एक स्टार्टअप स्टैब्लिश करने के आप एक एंटरप्रेन्योर को स्टैब्लिश कर दें, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर कई स्टार्टअप्स बना सकता है। एक स्टार्टअप खुद बनता है और हो सकता है फिजल आउट हो जाए, लेकिन एंटरप्रेन्योर जो है वो एक स्टार्टअप बनाएगा, दूसरा तीसरा चौथा बनाएगा। वो माइंडसेट तो उनका ये वो होना चीज़ें चाहिए जो हम कर रहे होते हैं। एक और हमें कुछ दिन पहले एक स्टार्टअप से बात पता चली थी, सो वो हमारे कोवर्किंग स्पेस यूज़ कर रहे थे और वो मूव आउट करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी जो फीमेल स्टाफ था उन्होंने नाजिश को अप्रोच किया और उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे अच्छा लगता है, इट्स अ सेफ स्पेस। तो जिस तरीके से ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई हुई है हमें कोई परेशान नहीं करता है, बाहर गार्ड्स हैं, अंदर ये जगह वेल लिट है, हमें गुजरने में कोई मुश्किल नहीं होती, कैमरास लगे हैं। तो ये ऐसी चीज़ है जो शायद पहले एंटिसिपेट नहीं की गई है, लेकिन अब दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि एनआईसी के अंदर कई ऑर्गेनाइजेशंस इंक्यूबेटेड है, उनका स्टाफ यहाँ आकर कंफर्टेबल फील करता है कि हम यहाँ अगर बैठ के काम कर रहे हैं, तो हर ऑफिस को इसी तरह से बिल्ड होना चाहिए। तो ये एक उनकी तरफ से एक रिक्वायरमेंट है जो एनआईसी ने एक ऑलमोस्ट एज ए कोवर्किंग स्पेस एस्टैब्लिश की, और फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी और बाहर कैंटीन में अंदिल भाई वहाँ पे अंडा छोले भी मिल जाते हैं। हाँ, कैंटीन एक हमारे पास है, वो तो एनईडी में कई कैंटीन हैं। तो फिर अभी एक एनईडी में नई कैंटीन बनाई थी, लेकिन वो जो है जी 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 बिल्डिंग पे I would like to add something if I may. Sure. बिल्डिंग और स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सही गाल है या अथ जेका सेलिंग है या आउटरीच बिल्डिंग जी वजह से ही थी वेंदी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड द मिनट एटलीस्ट आई नो मु जेके भी इनवाइट कयो है जदे भी बिल्डिंग में एंटर थींदो है पहिरियों इंप्रेशन हुंदो वाओ व्हाट अ लवली प्लेस। जॉ ड्रॉपिंग। हां बिल्कुल। मैं जब एनआईसी आया था सब समझ आया आप लोगों ने जो भी कहा सिंधी में। चलें, शुक्र है नाजिश को समझ में आया। नाजिश थैंक यू सो मच। मेरा नाजिश का हमारी एक और कोलीग थी नसरन, हमारा फर्स्ट डे था ऑफिस में, तो हमने माजिद से कहा कि हमें बिल्डिंग इनकम्प्लीट लग रही है, तो फिर हमें माजिद ने एक बहुत थॉरो टूर दिया था ऑफिस का और समझाया था कि ये इनकम्प्लीट नहीं है, ये बाय डिजाइन एस्थेटिकल सेंस है जी, बाय डिजाइन। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके लिए हमें स्पेशली एक ही वेंडर है जो कराची भर में काम करता है, जो डिस्ट्रेस का काम करता है, जिस पे हमने डबल मेहनत करवाई थी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल वो अच्छा एजाज साहब, आई वुड लाइक टू ऐड टू द क्वेश्चन जो आपने अंदिल के सामने पोज किया। हाँ बिल्कुल, प्लीज डू नाजिश, आपकी तरफ ही आने वाला था वैसे। राइट, सो ओके ग्रेट। सो यू वर टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेशंस वगैरह क्या होती हैं हमारी स्टार्टअप से और स्टार्टअप की हमसे। सो जैसे ही हमारा एक कोहोर्ट फाइनलाइज होता है, तो सबसे पहले तो स्टेप यही होता है कि एक ओरिएंटेशन सेशन हम रखते हैं उनके साथ, जिसमें थोड़ा बहुत ही एक्सपेक्टेशन सेटिंग का काम हो जाता है कि व्हाट वी एक्सपेक्ट, हम आपको समझें। बिल्कुल, हम उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं और उनको बताते हैं कि उसमें क्या क्या अहम नुकात होंगे। उसमें थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन सेटिंग हो जाती है, एक ग्राउंड वर्क हो जाता है कि व्हाट द नेक्स्ट 6 months और द ईयर while you are with us at NIC, what do we expect from you? And startups को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है what they can expect from NIC. But what I feel is that जितना भी टाइम NIC, क्योंकि जैसा हमारा आज का टॉपिक भी है ना, enabling communities, so community में जो एक सेफ्टी होती है, that I think gives all the entrepreneurs a great sense of, I think, motivation, because once they feel they are part of a network where everyone is hustling so hard to you know achieve the goals that they've set for themselves, I think that gives even the part timers जो part time job कर रहे हैं या part time startup पे काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा drive मिलती है that they you know hustle harder or they work harder. इसके अलावा NIC एक ऐसी जगह है जहाँ पे आए दिन हमारे पास unannounced guests और delegations आ रही होती हैं, जिसमें ये होता है कि they walk in जैसे मैं टपक जाता हूँ and they expect to meet startups, और वो चाहते हैं कि कोई भी इदारा आया है, उसके representatives आए हुए हैं और उनको चाहिए startups के साथ, वो उनको business देना चाहते हैं, वो उनके साथ काम करना चाहते हैं। So a lot of the expectations, जितना भी हम प्लान करें, there is a huge part that is always unplanned, and I think that's the beauty of it ना, कि आप एक incubation center में हैं, अगर आप उसको use कर रहे हैं, you're staying there and some important person or investor walks in and you're there at the right time and the right place, so it can open up opportunities for you. So यही मैंने भी देखा है, अक्सर इस तरह ही होता है कि कोई भी आता है और हमारे पास उस वक्त जितने भी startups available हो या नहीं भी हो, we reach out to them, we text message them if they can come, you know, within the next hour, because a representative for अपनी presentation दे quickly आकर के क्या बिल्कुल they're pitching like every week, कुछ किसी ना किसी के सामने वो pitch कर रहे होते हैं। so ये एक है कि बहुत सारी एक्सपेक्टेड चीजें भी होती हैं, बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें भी होती हैं,
बहुत सारे एक्सपोजर उनको मिलता है थ्रू यू नो असफर भाई हैज बिकॉज ही इज बीन इन द मीडिया, ही इज वेरी कीन ऑन गेटिंग देम मैक्सिमम एक्सपोजर, तो वो उनको अक्सर टीवी चैनल्स पे भी भेज रहे होते हैं एंड दैट इज अगेन अ बिग बूस्ट फॉर देम. सो ही मेक्स श्योर के जो भी स्टार्टअप में वो देख रहे हैं कि दैट particular startup has made some traction that needs to be, you know, the world needs to know about it. So he will then arrange for them to go live on multiple television programs. So these are also some things NIC does. Very good, very good. अच्छा, इसी से रिलेटेड मैं ये अर्ज करूंगा नाजिश आपसे भी और आपके कम्युनिटी डेवलपमेंट आपकी रिस्पांसिबिलिटी और असफर भाई से कि और जस्ट थ्रोइंग इट ऑन द टेबल, अगर आप चाहें तो we can bring those startups on the Ijaz Qureshi show as well. ठीक है, और यहाँ पर आकर के भी हम उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उनकी पूरी जो एक आइडिया है या पिच है, जो भी आप उसको कहते हैं, वो हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं. तो डेफिनेटली दिस प्लेटफॉर्म इज आल्सो अवेलेबल टू यू गाइस. ठीक है, असफर भाई की तरफ चलते हैं. असफर भाई, माशाल्लाह से आप प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं और डिफरेंट किस्म के मीडिया से भी आपका ताल्लुक रहा है और अभी भी है माशाल्लाह. ओवरऑल आप क्या देखते हैं कि क्या माइंडसेट लेकर के आते हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब लोग आ रहे होते हैं? जब नया एक स्टार्टअप आया आपके पास, आपने उसको इंडक्ट किया, इंड्यूस हुआ, वो क्या माइंडसेट लेकर के आते हैं? अच्छा, सो जो बेसिक माइंडसेट है ना एक एंटरप्रेन्योर का या जो बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है किसी भी लेवल पे वो अपनी जर्नी के है, वो आम बंदे से जरा बहादुर होता है, जरा नहीं काफी बहादुर होता है. ठीक है. और वो उसी हवाले से उसका माइंडसेट होता है, वो बहादुर भी होता है, वो रिस्क टेकर भी होता है, वो सोचता भी ज्यादा है, आगे बढ़ने की जुस्तजू भी ज्यादा होती है, जिसको हम स्केल अप का कॉन्सेप्ट कहते हैं कि बढ़ रही है कंपनी, बढ़ रही है. ठीक है. तो वो उसी माइंडसेट से आता है कि वो मैक्सिमाइज कर सके अपॉर्चुनिटी को जो उसको 6 महीने से साल तक के पीरियड में मिलती है. और हमारी जो हम टीम NIC है, हम सब लोग वो अपने अपने शोबे में, अपने अपने डिपार्टमेंट्स में भी करना चाहते हैं और वो इसी मैक्सिमाइज करना. सो जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हर स्टेज पे मुख्तलिफ होती हैं. ठीक है. किसी की प्योर एक्सपेक्टेशन ये होती है कि भाई NIC कराची की वजह से उसको एक अच्छी शोकेसिंग और प्लेटफॉर्म जब मिल रहा है तो उसे जब सरमाया चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो उसको मिलेगी क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म है, एक शोकेसिंग है, कौमी इदारा है, पाकिस्तान भर में है, एक इसकी साख है. तो इस वजह से ये बड़ा ज़रूरी होता है कि वो एक जिसको भी इन्वेस्टमेंट चाहिए वो आएगा NIC, तो वो उस माइंड से आएगा. फिर लोग कहेंगे यार ये इकोसिस्टम जो हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं इसका सादा और आसान कर देते हैं. जो नेटवर्क है, जो आपस का ताल्लुक है, जो आपस में मुख्तलिफ चीजें जुड़ी भी होती हैं, कुछ उसके हासिल के लिए आता है. मैं एक छोटा सा वाकया सुना दूं कि यहाँ पे 2 से 3 स्टार्टअप्स हमारे सामने बने. मिसाल के तौर पे पीपू एक स्टार्टअप है जो कि किसानों को मार्केट तक की डायरेक्ट रसाई देता है. अच्छा. पूरा स्टार्टअप NIC के अंदर बना. वो इस तरह बना कि उनके एक भाई है अनीस शेख, वो यहाँ इंक्यूबेट हुए थे और वो टेक्नोलॉजी के आदमी थे. ये जो अनस जो फाउंडर है वो फार्मर है और वो एक तीसरे बंदे सालिक के साथ मिला जो यही काम करता है और वो एक डेवलपर है. इन्होंने मिलके एक ऐप बनाई जो कि किसानों को अपनी जो फसल है वो डायरेक्ट पहुंचा सकती है मंडी तक और उन्हें बीच में से आरती का रोल कम हो जाता है. वो निकल गया, बिल्कुल. उनको रेट भी अच्छे मिलेंगे और जी बिल्कुल ठीक. तो सरमाया नंबर 1, इकोसिस्टम की सपोर्ट नंबर 2, नंबर 3 जाहिर है एक ऑफिस स्पेस, एक महंगाई का दौर है. अब इंशाल्लाह कोविड के बाद भी हालात, इंसान ने जाहिर है दफ्तरों में तो जाना है, तो आप कहीं भी दफ्तर जाएं, कराची से लेके खैबर तक, कोई कहता है 3 महीने, कोई कहता है 6 महीने, कोई कहता है 9 महीने, कोई कहता है साल का एडवांस दो. एक नए एंटरप्रेन्योर के पास इतने पैसे नहीं होते, किसी के पास नहीं होते कि वो इतनी सारा किराया दे. हम किराया नहीं लेते, हम ये प्रोग्राम रन करते हैं, तो स्पेस भी उनकी हल होती है. फिर ये जो माशाल्लाह अमेजिंग टीम बैठी है NIC की, इस स्किल सेट्स की वजह से हम कहीं ना कहीं उनकी जो बिजनेस की ट्वीकिंग है या जिसको आप कहते हैं कुछ बेहतरी ला सकते हैं. वो अपनी मार्केटिंग है, आपने सना से पूछा, सना ने मदद की. स्टार्टअप के इश्यूज हैं वो नाजिश ने, मरजान ने, इनकी टीम ने किए. अंदील बैठे हुए हैं, वो बहुत रिपोर्टिंग साइड पे एक महारत रखते हैं. माजिद जो है वो उनको टीम बिल्डिंग, ऑपरेशन, HR
तो ये साइड होती है। और आखिरी चीज जो बड़ी अहम होती है किसी भी स्टार्टअप के लिए, वो ये होती है कि उसकी जो टीम की जो जब ये करिकुलम साइड है ना, जिसका नाजिश ने, अंदील ने सब ने जिक्र भी किया, ये बड़ी जरूरी होती है कि भाई उनकी ट्रेनिंग किस तरह हो रही है। कोचिंग से की मिसाल के तौर पर उन्हें कनाडा की कोई बात जाननी है तो वो हम क्या कोशिश करेंगे यार, तफसीर भाई हैं, एजाज भाई हैं, हमारे जो लोग कनाडा में जानने वाले हैं उनसे बातचीत कराएं, मेंटरिंग करा दें, कोचिंग 1-to-1 कोचिंग करा दें, करिकुलम जैसे अंदील जिक्र कर रहे थे फाउंडर इंस्टीट्यूट का, नाजिश ने भी कुछ मेंटरिंग की बात कर रही थी, या अच्छे ब्रांडिंग के लोगों को लाना है। सना अक्सर जो है वो मार्केटिंग डिवीजन हमारा वो कराता रहता है मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स के सेमिनार्स, वर्कशॉप्स। तो ये सबकी जो एक्सपेक्टेशंस और नीड्स जो है ना, उनकी स्टार्टअप जर्नी और उसके हिसाब से मुख्तलिफ है। तो ये पांचों चीजें भी मिलती हैं माशाल्लाह। ये बंडल ऑफर देता है एनआईसी सबको माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। उसमें से पिक भी कर सकता है, लो हैंगिंग फ्रूट उसको क्या लग रहा है, और वो पूरे का पूरा बंडल ले सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कुछ कमेंट ले लेते हैं प्रोग्राम में। जनाब मोहम्मद अनवर साहब ने कहा जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, हाउ आर यू ऑल सर सिस्टर, आई होप ऑल इज गुड, ऑल इज गुड। जनाब ये रोहिंग्या कैंप में रहते हैं हमारे भाई अनवर भाई, और वहाँ से हमें देखते हैं ये शो, रोज़ाना देखते हैं और कमेंट भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप लोगों पर रहम फरमाए, आसानी फरमाए, ताकि आप अपने अपने घरों को वापस जा सकें कैंप से। उमर आबिद भाई जद्दा से हमारे साथ हैं, करें सलाम एजाज साहब, माशाल्लाह आज यू हैव सो मेनी गेस्ट, होप ऑल आर वेल। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार सो गुड। आज एक पैनल डिस्कशन हम कर रहे हैं, एनआईसी की टीम है यहाँ पर, एनआईसी कराची की टीम है, और हम स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं जी आई वंडर हाउ यू विल डू यूज एंड क्यूज टुडे एजाज साहब। यार मैं पता है क्या मैं सोच रहा था अभी कि यूएनक्यू में करूं या ना करूं, इतना बड़ा ग्रुप है, कैसे करूंगा मैं। आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात, टेलीपैथी करते हैं मुझे लगता है कि आप मेरे जो है वो दिमाग में पढ़ लिया। सोच रहा हूं मैं करूंगा, देखते हैं, करते हैं। थोड़ा सा टाइम शायद एक्स्ट्रा में ले लूं इन लोगों से, बट हम खेलेंगे इनके साथ यूएनक्यू जरूर। क्या यूएनक्यू होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिन लोगों ने मेरा शो फॉलो नहीं किया हुआ, जो लोग नए हैं। मिसाल के तौर पर नाजिश जो रिक्वेस्ट ही नहीं देखती, सुन सर माफ कर दे, मैं इससे एग्जिट होके पहले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हूँ, फिर वापस आती नहीं ऐसे। यार ड्राई डिस्कशन हो रही थी, ठीक है ना, तो उस ड्राई को थोड़ा सा लाइवली बनाए है ना, लाइवली। मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ आपकी, प्लीज कीजिए। ये जो जितने बैठी हुई है ना टीम, इन सब के अमेजिंग आर्ट्स के और इन सब के इंटरेस्ट भी है। मिसाल के तौर पे लिटरेचर का मुताला अंदील का बेहतरीन है। क्या बात है। अगर आप नहीं, वो तो आर्टिस्टिक शख्सियत मुझे लग ही रही है, वो देखे ना उनके नाम से। अगर आप जी असफर भाई, मैंने तो शुरू में देखे ना, उनका हेयर स्टाइल देखिए, उनका कुर्ते का रंग देखिए आप, उनका चश्मे का स्टाइल देखिए आप, ठीक है ना। और हाँ, और माशाल्लाह से वो तो यानी आर्टिस्टिक शख्सियत है। तो इस तरह माजिद हैं, आप उनसे सूफिया के बारे में बात कर सकते हैं। म्यूजिक का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट सना को है। सना से भी हम सारे ट्रेंड्स लेटेस्ट फ्रॉम नेटफ्लिक्स टू एनीथिंग। सो अच्छा, क्या बात है नाज़िर। तो सबसे बोर में इन सब में मैं ही आदमी हूँ, बाकी इन सबकी बड़ी लाइफ आप प्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छा ठीक हो गया। नहीं, आप बोरिंग पर्सनालिटी बिल्कुल नहीं है असफर भाई, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपने आप को, ऐसा ना करें, आप बड़ी मजे की पर्सनालिटी हैं। मीनवाइल कुछ कमेंट ले लेते हैं, 2-3 प्रोग्राम में हैं। सुनील गौर भाई हमारे साथ हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त और भाई, बॉलीवुड से, मुंबई से, और कह रहे हैं फिल्म जर्नलिस्ट भी हैं, ऑथर भी हैं, और उनके वालिद साहब विजेंद्र गौर साहब ने 200 से ज़ायद सुपर डुपर हिट फिल्में बॉलीवुड को दी। राइटर थे, और डायलॉग राइटर और स्टोरी राइटर थे। कटी पतंग और बहुत सारी और फिल्में। कह रहे हैं जा साहब गुड इवनिंग फ्रॉम मुंबई। जनाब गुड इवनिंग टू यू एज वेल, थैंक यू सो मच। और उमर आबिद भाई ने कहा जी सिंस व्हेन एनआईसी इज एस्टैब्लिश्ड एंड अंटिल टुडे इज देयर एनी वन स्टार्टअप which has reached $1 million net profit. Till date, I don't even know one startup from Pakistan which has achieved this basic bottom line target. बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया इन्होंने, और एकदम बिल्कुल डायरेक्ट सवाल कर दिया इन्होंने। बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। कौन आप में से जवाब देगा? हाँ, मैं छोटा सा इनको बता दूं, उमर को। वेरी गुड क्वेश्चन।
आई थिंक सो। उमैर, थोड़ा सा मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन हमें प्लीज हम क्वेश्चन को, हम अपने सिस्टम को सिर्फ क्वेश्चन करने में ना लगे रहा करें कि देखो जी फला पाकिस्तानी ने क्या कमाल कर दिया, ये क्यों नहीं हुआ। देखिए नया सिस्टम है, नेसेंट सिस्टम है, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग ही हैं, हम अपना बना रहे हैं। जहाँ तक कह रहे हैं आपने ये, जब आप नंबर्स की भी बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ बाइकी एक हमारा स्टार्टअप पहले कोहोर्ट का था, उसने $5.7 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है उसको मिली थी, और इंशाल्लाह वो एक सेकेंड राउंड करने भी वो जा रहे हैं, क्योंकि अभी डिटेल्स है नहीं पूरी और कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू है, तो वो हम जब वो रिवील होंगी तो आगे शेयर करेंगे। लेकिन 5.7 इज अ पब्लिक फिगर जो कि इन्वेस्टमेंट, एग्जैक्टली। रेवेन्यूज तो बाइकिया के बहुत ज्यादा नंबर्स हैं। जो बॉटम लाइन है, अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट इतना नहीं है। बाइकिया का एक बहुत अच्छा सोशल मॉडल है जिसमें उनके जो राइडर्स हैं वो प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा चंक शेयर होता है उनके साथ, और लेकिन उनकी बहुत, इसी तरह एक हमारा आयोटा पाकिस्तान के नाम से उनका बहुत अच्छे नंबर्स हैं। सो नॉट जस्ट $1 मिलियन नेट प्रॉफिट, बट सम ऑफ द रेवेन्यूज आर वे हायर। मैं आपको एक और हिंट दे देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी। जितनी NIC की 5 साल की टोटल इन्वेस्टमेंट होनी है गवर्नमेंट की, उससे ज्यादा रेज हमारे स्टार्टअप्स पहले साल में ही कर चुके थे। मैं फिर रिपीट करूंगा, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे स्टार्टअप्स ने पहले साल में ही रेस कर ली थी, जितने की हमें पूरे 5 साल के हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है टोटल, जिसमें पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडेड है। तो उमैर, आपका सवाल सही है, रिजल्ट्स पे आप मांग रहे हैं, बट होप करें पाकिस्तानी इकोसिस्टम से, मेरा ख्याल से हम चैलेंज ना दें इकोसिस्टम को, कितने बिलियन डॉलर कंपनी यूनिकॉर्न्स बने और कितना वो बना। अच्छा काम होना शुरू हुआ इंक्यूबेशन में भी, इंक्यूबेशन के बाहर भी, लेकिन $1 मिलियन का तो एक, बस शायद अंदील थोड़ी सी हेल्प कर दे, मैं अंदील की तरफ आऊंगा। अंदील, अगर हमें अभी तो शायद नहीं होगी एग्जैक्ट इनके पास, लेकिन जो जहां तक मुझे याद है रेवेन्यू तो काफी स्ट्रॉन्ग था बाइकिया का। अंदील आ गया आप। ये इंफॉर्मेशन बहुत आराम से, बहुत क्लियरली हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, NIC की वेबसाइट पे अवेलेबल है, इग्नाइट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो अगर किसी को डाटा देखना है तो वहां से जाके देख सकता है। अब हर स्टार्टअप के अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं, और ये नहीं कि कोई गवर्नमेंट से मसला है, वो ये होता है कि उनके कॉम्पिटिटर को या उनके इन्वेस्टर का जो कॉम्पिटिटर है वो नहीं चाहते कि ये हमारी बिजनेस इंटेलिजेंस लीक होना शुरू हो जाए। ऑफ कोर्स, उस वजह से वो हर दफा जो है नहीं बता रहे होते कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी ट्रैजेक्टरी क्या है। जैसे हमें भी नहीं पता था कि जी बाइकिया ने कुछ अर्से पहले, मतलब कोविड-19 से पहले बाइकिया ने अनाउंस किया था कि वो जो कमेटी का जो सिस्टम है वो उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया। तो बेसिकली एक बैंकिंग सिस्टम उन्होंने जो है ना इंटीग्रेट कर दिया बाइकिया के अंदर। तो हमें बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि हमें अंदाजा था कि हार्डली 1 या 2 स्टार्टअप इस तरह का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एक अच्छा काम किया। तो वो हर चीज़ तो आपको नहीं बता रहे थे। दूसरी बात, एक और, हम एक दफ़ा मीटिंग में गए थे तो वहाँ पे कहा गया था कि जी 3 साल लगते हैं कि स्टार्टअप को रिजल्ट जनरेट करने में, तो हम एक साल के अंदर क्यों इंक्यूबेशन कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई अगर हम उसको ही लेकर के बैठ गए तो फिर सारा टाइम तो उसी पे लग जाएगा। तो हम ऐसा नहीं करते कि डिस्कार्ड कर दिया उसको, हम ग्रेजुएट करने के बाद हम उनसे जो है वो रिश्ता नाता अपना जो है वो मेंटेन रखते हैं। जैसे हमारे कोहोर्ट 1 के जो स्टार्टअप से ग्रेजुएट हो गए, तो इस इंडक्शन के ऊपर वो एज जजेस वापस भी आए। तो टाइम लगता है वो, और वो जो हम देखना चाह रहे होते हैं कि जी वो उसकी वैल्यूएशन हो गई। तो अब एक इन्फॉर्मेशन है कि पाकिस्तान में हार्डली कुछ 15-20 के करीब सिर्फ इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, और वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हुए 10 दफा सोच रहे होते हैं कि जी डूब तो नहीं जाएंगे, ये चीज तो नहीं हो जाएगी, वो चीज तो नहीं हो जाएगी। और इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात करें तो वो कुछ सब मिला करके कोई 40-50 के करीब बनते हैं, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो यूनिवर्सिटी बेस्ड इंक्यूबेशन सेंटर का है, जो BIC की शक्ल में एस्टेब्लिश्ड है। तो ये भी देखने की जरूरत है कि किस किस्म के इंक्यूबेशन सेंटर्स अवेलेबल हैं, वो किस किस्म का काम कर रहे हैं। हम अपने स्टार्टअप से ये नहीं कह रहे होते कि जी सारी की सारी इक्विटी आप हमें दे दें या इसमें से मेजर चंक हमें दे दें। वो कहते हैं हम कुछ नहीं देंगे, हम कहते हैं कुछ मत दें। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जी वो पैसे कमाना शुरू कर दें, वो किसी को नौकरी देंगे, उनका बिजनेस बढ़ेगा, वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर हो जाएंगे, वो टैक्स पे करेंगे, हम तो बहुत खुश होंगे भाई, हमारे मुल्क का भला। तो वो रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देते हैं, दैट इज गुड इनफ। और जरूर, और ये भी देखने की बात है, जेफ बेजोस है, वो ट्रिलियनियर बनने जा रहा है, और वो भी डॉलर्स में। उससे अमेरिका को क्या फायदा हासिल हो रहा है। लेकिन
अगर बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं वो बहुत ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा टैक्स दे रहे हैं तो उससे मुल्क को फायदा हो रहा है। तो आप यूनिकॉर्न डेकाकॉर्न बनाने के चक्कर में आप ये तो देखें ना कि आपकी मुल्क की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो भी देखने की जरूरत है कि खाली वो कितना पैसा कमा रहे हैं तो वो हमें तो कोई पैसे नहीं देंगे ना। तो ये भी ये आप अगर अभी तक प्रोग्राम सुन रहे हैं तो फिर जाकर के दूसरे मैट्रिसेस को देखना शुरू करें कि उनकी तरक्की किस किस्म की होनी चाहिए। तो हम ज्यादा स्टार्टअप्स आ जाए वो फायदेमंद है, ज्यादा रेवेन्यू आ जाए वो फायदेमंद है, या 2 दर्जन आप जो है यूनिकॉर्न बना लें वो सारे यूनिकॉर्न अगर अच्छा हैप्पी है बस तो अच्छी बात जी बिल्कुल। उन्होंने जनाब आपका शुक्रिया अदा कर दिया और हैप्पी फेस भी उन्होंने भेज दिया। सुनील गौर भाई ने कहा कि जी सर वी शुड कीप अ प्रोग्राम अबाउट द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री एंड वी विल टेक पार्ट राजेश। हाँ जी बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। तो एक मिनट उससे मैं थोड़ा सा इनको गौर साहब के लिए इंडिया में है हमारा बहुत ज्यादा क्रिएटिव काम का एक स्टार्टअप है जिसमें पाकिस्तान में एक मूवी बन रही है मौला जट, जिसका क्रिएटिव का काम किया है हमारा एक स्टार्टअप है सोशल जंक्शन, जिसका फाउंडर है और जनाब ये चिरागों में रोशनी नहीं रही असफर भाई का फाउंडर के दानियाल और निडाल जी सॉरी वो कट गया आई थिंक। हाँ नहीं कोई बात नहीं। जी असफर भाई। जी मैं ये कह रहा था कि गौर साहब के साथ इवन इंडिया में या क्रॉस बॉर्डर भी कहीं भी हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। हमारे पास बहुत क्रिएटिव सप्लाई ऑफ टैलेंट भी है जो एंटरप्रेन्योर्स क्रिएटिव साइड के हैं जिस तरह ये बता रहे थे। तो फ्लेवर्स हैं एनआईसी में और फ्लेवर्स बिल्कुल ऐसे। थैंक यू असफर भाई। माजिद साहब तव्हां इहो ॿुधायो त इनक्यूबेशन जी ड्यूरेशन छा आहे? हिकिड़ो माण्हू कंपनी अचे थी स्टार्टअप अचे थो एनआईसी में त केतिरा साल या महीना या छा आहे प्रोग्राम छा आहे? जी टोटल प्रोग्राम जेको आहे सो असांजो 12 महीननि जो आहे मैक्सिमम जेको आहे सो जी उनजे अंदरि जेको आहे सो इनिशियल उनजा सेशंस थियनि था डिफरेंट तरह जा, उनजी लैचिंग थिए थी जेको आहे सो उनजी जेको आहे सो प्रोसेस में डेली बेसिस ते असांजा जेको आहे सो फाउंडर इंस्टीट्यूट जा वीकली बेसिस ते उन में जेको आहे सो सेशंस थियनि था। हर स्टार्टअप खे असां उनजी कैटेगरी जे हिसाब सां जंहिं इंडस्ट्री सां हू रिलेट कनि था उन मेंटोर सां उनखे एंगेज कयूं था ताकि उनखे जेको आहे सो वीकली बेसिस ते हू उनखे गाइडेंस ॾियनि था। ऐं इन तरह सां जेको आहे सो उहो प्रोग्राम पूरो साल ताईं हले थो मैक्सिमम जेको आहे सो। साल खां पोइ जेको आहे सो जीअं अंदील हुनखे ॿुधायो त जेको आहे सो इन्वेस्टर समिट बि थिए थी, असां उनखे इन्वेस्टर सां बि कनेक्ट कयूं था ऐं जेको आहे सो पोइ असांजी ग्रेजुएशन जेको आहे सो सेरेमनी थिए थी ऐं असां वटां ग्रेजुएट थी था। ग्रेजुएशन खां पोइ बि जेको असांजो सिलसिलो आहे जीअं जेको आहे असांजी टीम पहिरियों ई ॿुधाए चुकी आहे अंदील ऐं नाज़िश त ज़रूरी न आहे त ग्रेजुएशन खां पोइ असां खां लातालुक था थी वञनि। ग्रेजुएशन खां पोइ बि असां उनखे एल्यूमनाई उन में कनेक्ट कयूं था जेको आहे सो जंहिं असांजो उन्हनि खे जजिस जे तौर ते उन्हनि खे सीनियर्स जे तौर ते जेको आहे उनखे असां यूटिलाइज कयूं था जेको आहे। ठीक है। नाज़िश ये बताइए कि जो मेंटोर्स आप मार्केट से उठाते हैं पिक करते हैं जिनको आप बुलाते हैं इनवाइट करते हैं उनका क्या तरीक़ेकार है, कैसे आप लेकर के आते हैं मार्केट से उठा के उनको? अच्छा सबसे मेन हमारा तरीकेकार तो यही है कि वी डोंट एक्चुअली हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। इन मेंटर्स आर रीचिंग आउट टू अस ज्यादातर बिकॉज दे वांट टू हेल्प आउट। दिस इज समथिंग आई फील दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड के जैसे मैंने आपको अपने पिछले आंसर में बताया था बहुत सारे लोग एनआईसी विजिट कर रहे होते हैं, आ रहे होते हैं बिकॉज दे हैव दिस क्यूरियोसिटी कि क्या हो रहा है स्टार्टअप कल्चर में, क्या नए कर क्या रहे हैं, क्या नए आइडियाज हैं। And they are willing to contribute. They're willing to contribute their time and their, whatever they know and whichever organizations they can link them up to. तो बहुत सारा I feel that we have been very lucky in this way. कि हमें scouting ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, लोग आ रहे होते हैं. They have, Asfar Bhai and our director Shahjahan, they have a huge network of people that they already know. So if any startup comes with any problem, they know the right person to call. They will just tell us कि इसके लिए फला बंदे को आप arrange कर लें, इनको call कर लें, we'll reach out to them and we'll set up a time with them. And वो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा कभी हमें कोई मना नहीं करता. They're always there to help the startups. So I feel that over time हमारा pool बहुत बड़ा है of our regular coaches and mentors. बट वो एक ऑर्गेनिकली बढ़ा है, वो इसी तरह बढ़ा है कि जो लोग विलिंग होते हैं हेल्प करने के लिए दे राइट टू अस और दे कांटेक्ट असफर भाई और दे दे जस्ट विजिट द सेंटर एंड दे से दैट आई एम हियर टू हेल्प.
So that's how we've been lucky in finding good quality mentors. Thank you so much, Nazish. Even we same yo like for any event collaboration, any partnership, like degree phone call the, degree email the, I'm from NIC and I want this from your organization, yeah, individual capacity mein. At least over this last 6-7 months, at a time, problem na thi hai कि we the right kind of link या connection करना है. So that I think that's the brand value I agree वाला ही सुठी है NIC की problem. Brand value बिल्कुल यही गल है. तांट हैंड्स फ्री एंड सना आइन पर उनमें मुझे लैपटॉप में मसलो. अच्छा तां लैपटॉप मसलो ठीक है. तो तां जी आवाज दिखाए सब थोड़ी डिस्टर्ब थी मैंने. तां एज अ हेड ऑफ मार्केटिंग जेके इन्वेस्टर्स हैं उन्हनि खे कीअं था तां अप्रोच कयो, उन्हनि खे कीअं था तां मार्केट कयो? Investors, to be very honest, I think Aswar bhi budhaindo. I think Aswar, you would be able to say more on this. Ke locally itra nine. Locally investors nine, but international investors nine. ठीक है. So जैसा मैं थोड़ा सा पुट कर देता हूँ इसमें. जी. देखिए इन्वेस्टर्स मुख्तलिफ तरह के हैं. एक तो बहुत अच्छा सीड फंड हमारा जो इदारा जो हमें भी फंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का इग्नाइट है. ठीक है. सीड फंडिंग वहां से बहुत अच्छी डिसबर्समेंट है. मैं चाहता हूं कि लोग इग्नाइट वेबसाइट पे जाएं. जी वो हमारे भी स्टार्टअप्स को और वो दूसरों के लिए भी अवेलेबल है. दूसरा जिस तरह मार्केट में कम है, एक चीज हम एनआईसी में स्टार्टअप्स के लिए थोड़े से सेल्फिश और प्रोटेक्टिव होते हैं कि कोई इस किस्म का इन्वेस्टर ना आए जो कि वो सख्त सेल्फिशनेस ये होती है कि कोई इन्वेस्टर ऐसा ना आए कि जिसको जो बेसिक जो ट्रेड्स है ना ऑफ मेकिंग अ राइट इन्वेस्टमेंट वो ना करे. उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपने स्टार्टअप के इर्द गिर्द उसके फाउंडर होता है, उसको आपको बाइख्तियार रखना होता है. आप ये कंपनी खरीदने की नीयत से नहीं आते, टेक ओवर ना करें. हाँ एग्जैक्टली, टेक ओवर नहीं कर रहे, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं. हाँ ये नहीं कि आप 51% शेयर पकड़ के और आपने टेक ओवर कर लिया उसका स्टार्टअप. और बहुत अच्छे नाम है. सरमायाकार पाकिस्तान में बहुत एक्टिव है इस वक्त. फातिमा वेंचर्स बहुत एक्टिव है इस वक्त. क्रेस्ट वेंचर्स बहुत जबरदस्त है. जी जी सर, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त. थैंक यू सो मच. अच्छा जनाब, बहुत सारी बातें हमने की. कोई ऐसी चीज जो आपके जहन में इस शो पे आने से पहले हो कि आपने वो चीज हमारे शो पर शेयर करनी थी लोगों के साथ, तो जो मैं आपसे नहीं पूछ पाया किसी वजह से, तो काइंडली आप वन बाय वन आप वो शेयर कीजिए ताकि उसके बाद फिर हम अपने UNQ की तरफ बढ़ेंगे और बड़े लोग हमारे UNQ का इंतजार करते हैं. और जी सना आपसे शुरू करेंगे. कोई चीज ऐसी कोई जी सॉरी नाज़िश आप कहना चाह रही है? यू गो फर्स्ट, नो प्रॉब्लम. ओके हाँ अच्छा मैं ये चाह रही थी कि जितने भी हमें इस वक्त लोग देख रहे हैं उनके लिए मेरा ये मैसेज है, स्पेशली फॉर ऑल ऑफ द पीपल हु हैव अप्लाइड टू NIC एंड इफ eventually they don't make it through the rounds, my message for them is this, that NIC is always open for you because most of our sessions जो हमारे होते हैं वो public sessions होते हैं. Open to all होते हैं, बिल्कुल. कोई भी आए बैठे और आपके पास 450 लोगों की जगह है बैठने की. We have the capacity to जैसे जितने भी हमारे ट्रेनर मैंने आपको जिस तरह बताया कि मेंटर्स और ट्रेनर्स आ रहे होते हैं और वेरियस डोमेन्स में वो अपनी टॉक्स दे रहे होते हैं, अपनी एडवाइस दे रहे होते हैं. सो आई फील दैट नॉट गेटिंग इंक्यूबेशन शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग. इट शुड मेक यू हसल हार्डर बिकॉज इसमें आपको ये पता चल रहा है दैट देयर इज समथिंग दैट इज लैकिंग व्हिच यू नीड टू उसमें आप जरा और मेहनत करें. और जितना भी फायदा आप एक नॉन इंक्यूबेटेड स्टार्टअप होके भी ले सकते हैं NIC से, आई वुड से दैट यू कम इन, यू नेटवर्क, बिकॉज इतने इवेंट्स जिस तरह माजिद भी जिक्र कर रहे थे हमारे यहाँ कितने इवेंट्स हो रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर पब्लिक, राइट? सो NIC will provide that space for you to come and network and grow your base, and you can find unexpected opportunities while still not being incubated. That's my message, that I don't want anyone to be disheartened by the results because there is still a lot that NIC can offer to you. बिल्कुल ऐसे ही. अगर आप इंक्यूबेट होना चाह रहे थे, एजाज साहब, if you allow me. जी जी प्लीज. So I think I had the same point in my mind that even on social media, a lot of people, like when we post an event that this so-and-so event is happening, a lot of people ask, are we eligible to attend this event, and or whether what's the fees for this particular event. So
अभी तक तो एटलीस्ट मैंने जितने इवेंट्स देखे हैं, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड एनीबडी who's interested to be a part of this ecosystem can attend this event. So again, regardless of the fact that आप incubate हुए हैं या नहीं हुए हैं, NIC is a community space, it's an open space. Anybody who wants to learn something and be a part of this community is more than welcome. And I think team भी जो है यहाँ पे सारी at least I haven't seen कि अगर ऐसे कोई walk in आया है और उसको कोई query हो, कोई information चाहिए हो, तो वो खाली हाथ वापस गया, वो हमेशा कुछ गेन करके ही गया है। बिल्कुल, that's the message. जबरदस्त जबरदस्त जी। माजिद साहब तव्हां छा चवंदव? जी, मां सना जी ॻाल्हि सां जेको आहे सो मुतफ़िक़ आहियां ऐं मां तव्हांजे तवसुब सां जेको आहे सो तमामु व्यूअर्स खे हिकिड़ो मैसेज ॾियणु चाहींदुमि त जेको आहे सो जेके बि व्यूअर्स असांखे ॾिसनि था उन्हनि खे कंहिं बि हवाले सां, स्टार्टअप जे हवाले सां, पंहिंजे करियर जे हवाले सां का बि गाइडलाइंस खपे त असां सां जेको आहे सो कनेक्ट करे सघनि था। न सिर्फ़ु जेको आहे सो फिज़िकली अचे NIC विज़िट कनि, असांखे सोशल मीडिया ते बि कनेक्ट करे सघनि था। असांजे तमामु डिपार्टमेंट जा हेड वेठा आहिनि, जेको आहे सो जंहिंसां बि जंहिं पंहिंजे सेक्शन सां रिलेटेड को बि जेको आहे सो उनखे जेको आहे सो हेल्प खपे, मोस्ट वेलकम। असां जेको आहे सो ख़ुशी सां उनखे फैसिलिटेट कंदासीं। बिल्कुल, मेहरबानी मेहरबानी, वेरी मेहरबानी। अंदिल भाई, आप क्या कहेंगे? मैं बस ये बताना चाहूँगा कि कई दफ़ा स्टार्टअप जो हैं जो हमारे यहाँ अप्लाई करते हैं और वो नहीं हो पाते इंक्यूबेट, वो यही है कि उनको लग रहा होता है कि एक आइडिया है जो चल जाएगा, और वो कई दफ़ा सिर्फ कॉपी होता है किसी और का, तो वो ये रिसर्च नहीं करते हैं। हालांकि हम वो रिसर्च हमें फ़ौरन हम देख रहे होते तो हमें नज़र आ जाता है कैसे ये स्टार्टअप तो यहाँ से 2 साल पहले किसी और इंक्यूबेशन सेंटर में जो है हो चुका है इस तरह से, तो वो देख कर के आए कि वो लेके क्या आ रहे हैं, तो वो जो वैल्यूएशन उनको खुद पता हो। मतलब ये नहीं सोचे कि जी दराज चल गया तो बस सब दराज बना लेंगे, या सारे जो हैं स्कूलिंग सिस्टम को भी नहीं, सिर्फ कोचिंग सिस्टम को डिसरप्ट करने निकलते हैं, तो वो बहुत नैरो हो जाते हैं, या सबको ऐसा लगता है कि सब्जी बेचेंगे तो बिजनेस जनरेट हो जाएगा। और उससे ज़्यादा जो अहम सवाल होता है वो ये कि उनके पास एक कॉन्सेप्ट, एक चीज़ होनी चाहिए जिसे कहते हैं रनवे, कि इदारा चलाने के लिए 2 साल या 3 साल चलाने के लिए आपके पास पैसे हैं या नहीं है। पैसे नहीं होंगे तो चलाएंगे कैसे? तीसरी चीज़ मैच्योरिटी चाहिए होती है। तो हम कई दफ़ा यूथ को एम्पावर कर रहे होते हैं कि आप आएँ ज़रूर, लेकिन होता ये है कि जो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि एक स्टार्टअप जो ज़्यादा अच्छा चलता है, जिसे कहते हैं कि जिसमें सर्वाइव करने के और थ्राइव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसके जो फाउंडर्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं, उनके पास कम से कम भी 10 साल या 20 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होता है। वो बिजनेस, वो पूरा एक साइकिल करने के बाद, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के बाद जब वो बिजनेस सेक्टर में आते हैं तो वो ज़्यादा जो है जिसे कहते हैं कि बेहतर तरीके से सर्वाइव करते हैं। तो कई दफ़ा हमें ऐसा लगता है कि हम यूनिवर्सिटी से निकले हैं तो बस हम बिज़नेस करेंगे और हम करोड़ों रुपए कमा लेंगे। तो ये समझने की ज़रूरत है कि आप ट्राई करके देख लें, और ज़रूरी नहीं कि आपका वेंचर फेल हो जाए तो आप दिल बर्दाश्ता हो जाए। जैसे नाजिश ने कहा था कि हम सबको इंक्यूबेट नहीं कर सकते, बट आप इंक्यूबेशन या आप इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा बन गए। अगर आपको जॉब मिल रही है तो जॉब करें, और फिर उसमें से एक्सपीरियंस अर्न करने के बाद आप फिर स्टार्टअप रन कर सकते हैं। तो वो आपको जो है ना बार बार ट्राई करते रहना चाहिए, रेदर देन आप ये कह दें कि नहीं जी बस ये एक दफ़ा नहीं हुआ तो दोबारा नहीं करेंगे। तो हिम्मत भी नहीं हारनी होती है, और एक्सपीरियंस बड़ा ज़रूरी होता है। एक्सपीरियंस आपके पास होगा तो आपका जो बिजनेस है वो खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगा। तो बस ये 2-3 बातें थी जो मैं समझ रहा था कि शेयर करनी चाहिए। बिल्कुल, 1-2 कमेंट ले लेता हूँ, फिर असफर भाई की तरफ बढ़ता हूँ मैं। और खिजर अहमद सिद्दीकी भाई ने कहा गुड हो गया जनाब, टीम NIC, थैंक यू सो मच जनाब। और राजेश गौर भाई ने कहा जी सलाम नमस्ते टू ऑल, गॉड ब्लेस, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच जनाब, बहुत शुक्रिया। और सबात खान ने कहा कि जी अंदिल भाई नाइस टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। चलें जनाब, क्या बात है आपकी, इस बहाने एक रीयूनियन हो गया था उसको, बहुत शुक्रिया। असफर भाई, आपका फाइनल मैसेज तो मैं डेफिनेटली लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि फेलियर्स की थोड़ी सी बात करते हैं। सक्सेस के साथ फेलियर्स भी होती हैं, क्या ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं? कुछ मिसालें आप बिल्कुल दे सकते हैं कि वो बड़ी एम्बिशियस वे में इन हुए और उन्होंने इंक्यूबेशन भी गुजारा, पीरियड गुजारा, सब कुछ हुआ, आप लोगों ने भी उनकी मदद की, सब कुछ हुआ, फॉर वट एवर रीजन कि वो आइडिया मार्केट वाजंट रेडी टू एक्सेप्ट दैट आइडिया, या वो प्रोजेक्ट उसको फंडिंग नहीं मिली, या कुछ भी कोई कैपिटल इश्यूज हो गए, वट एवर। फेलियर्स का रेशो क्या है आपके प्रोजेक्ट्स का? अच्छा, सो हम ये अभी इस वक्त
उतना टाइम हमारा गुजरा नहीं है NIC का कि हम ज़्यादा उस पर इस तरह की एनालिसिस दें कि कितनी परसेंटेज है। ग्लोबल जो है फेलियर का वो मोर देन 95% फेलियर होता है रेट ऑफ स्टार्टअप्स, ठीक है ना। और वो क्यों होता है? क्योंकि फास्ट पेस बिजनेसेस होते हैं और इनकी स्केलेबिलिटी भी तेज होती है। फेलियर से क्या सीखना होता है? फेलियर से 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक फेलियर में कहते हैं कि फेल फास्ट, यानी आप फंस ना जाएं कारोबार में, नहीं हो रहा, नहीं चल रहा, जी मतलब आर या पार वाला, जी आर या पार वाला हिसाब है कि भाई आप फंस नहीं सकते, सोच रहे हैं, देख रहे हैं वाला हिसाब बहुत देर नहीं चल रहा तो निकल रहे हैं, नेक्स्ट आइडिया। दूसरा फेलियर से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज लोग सीखते हैं वो फिर गलतियां दोहराते नहीं हैं, और उसको जो वो अपने अगले वेंचर या अगले चीज को लाते हैं तो वो बड़े ख्याल से आते हैं। कराची का या NIC का मैं कुछ एग्जांपल्स आपको इस तरह दे सकता हूँ कि उनको हम नेसेसरली फेलियर तो नहीं कह सकते उन स्टार्टअप्स को, लेकिन वो ऐसे स्टार्टअप्स हैं कि जिनकी शायद मार्केट में अभी आने में कुछ टाइम लगेगा। मिसाल के तौर पे कई बिजनेसेस ऐसे थे कि जो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन डिपेंडेंट थे। अब किसी को ऑनलाइन लॉन्ड्री सर्विस चाहिए, वो शायद आम फिजिकल कंडीशन में उस वक्त नहीं चल पा रहा था, लेकिन अभी चल पड़ रहा है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ, बार्बर या सैलून ऑन व्हील्स के जो स्टार्टअप्स थे, उनको कोई पूछता भी नहीं था कि भाई ये बार्बर क्या है क्या नहीं है, क्यों इसको भाई घर पे क्यों बुलाएं। आज सबको समझ आ रहा है कि बार्बर को घर पे क्यों आना है। सो ये जो फेलियर का सबसे बड़ी वजह, जो बिल ग्रॉस की, आपके व्यूअर्स को कहूँगा, आपके माशाल्लाह थाउजेंड्स ऑफ व्यूअर्स हैं, ऑडियंस से कहूँगा बिल ग्रॉस की टेड टॉक देखिए। उसने जो नंबर 1 फैक्टर बताया है किसी स्टार्टअप के फेलियर का, वो ना इन्वेस्टमेंट है, ना आइडिया है, ना टीम है, टाइमिंग है, टाइमिंग ऑफ अ स्टार्ट। अगर ये अच्छा इंटरनेट कनेक्शन ना हो ना तो आज हम बात ना कर रहे हो, आज हमारा उबर, करीम, इस तरह के राइड शेयरिंग की वो चल ना रहे हो, स्मार्टफोन ना हो तो ये सर्विसेज ना चले, सारा गेम टाइमिंग का था। तो फेलियर में भी यही है। हमारे भी कुछ वेंचर्स, क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ जो आपने कहा, और बिल्कुल हुए, हमारे यहाँ फेल भी हुए वो स्टार्टअप या वो स्ट्रगल कर रहे हैं स्टार्टअप, लेकिन उनकी देखिए ना डिमांड, मैंने जैसे आपको एग्जांपल्स दिए कि कोई बार्बर वाला, कोई अब ये मैं आपको भी खिदर सिद्दीकी आए थे, ये फाउंडर थे जिन्होंने कमेंट किया है जी, हुकुम जनाब के नाम से इनका हैंडीमैन सर्विसेज देते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कराची एंड बियॉन्ड। सर्विस भी दे सकते हैं। इनका बहुत ही वंडरफुली वेल नेटवर्क है, कनेक्टेड नेटवर्क है ऑफ मैकेनिक्स। तो अभी जो लॉकडाउन हुआ है तो सारे बिजनेसेस मुश्किल में आ गए थे, खिजर नहीं आया था, और खिजर के जो मैकेनिक्स और उनकी टीम नहीं थी। एग्जाम्पल इवन नादिश भी शेयर करेंगी, इवन नादिश के घर आया वो, और आज आपकी गाड़ी की सर्विस हुई है, आपके घर भी आया है। क्या बात है, वाह। आई मैसेज इधर जस्ट लॉकडाउन स्टार्ट अभी हुआ था और एसी खराब हो गया था, एंड आई डिडंट नो हु टू कांटेक्ट, एंड आई टोल्ड खिजर, एंड अगले दिन सुबह 10 बजे द पर्सन वाज हियर टू फिक्स। हुकुम जनाब नाम है स्टार्टअप का। जी सर, खिजर भाई के लिए थम्स अप जनाब, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जनाब। अच्छा जी, मूवीज में कहते हैं ना एजाज सॉरी, मूवीज में बंदा कहता है कि आई एम बोर्न इन द रॉन्ग टाइम, इसी तरीके से कुछ स्टार्टअप होते हैं जो राइट टाइम, एग्जैक्टली, बिल्कुल। नहीं, एक छोटी सी क्विकली आपके साथ एक चीज शेयर करूं। वॉइस ओवर आईपी देखिए आज कितना इन है, ठीक है, हम सब वॉइस ओवर आईपी पे कॉलें कर रहे हैं, मैसेंजर पे है, व्हाट्सएप पर है, और बहुत सारे और ऐप्स हैं जिन पे वॉइस ओवर आईपी। 2005 में मैं एक स्टार्टअप लेकर के आया यहाँ पर कनाडा में, टोरंटो में मैंने स्टार्टअप खोला, और सिस्को के हम डिस्ट्रीब्यूटर्स थे यहाँ पर, और एयरट्रेन एक और कंपनी है उसके हम डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, 3 कंपनी और हैं, वाया है और एक और लिंक्सिस है, इनके हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर के आए। मैंने इतनी ऑर्गेनाइजेशन में जा कर के उस आइडिया को पिच किया, उन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था, द मार्केट वाज़न्ट रेडी एट दैट टाइम, और दे हग्ड बेल यहाँ पर एक, जिस तरह आपके यहाँ PTCL है इस तरह यहाँ पर बेल है,
एंड दे हक बेल, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारा तो बिजनेस बैठ जाएगा, हम इंटरनेट पे कैसे चले जाएंगे, इंटरनेट बंद हो गया तो तुम्हारा तो फोन सिस्टम बैठ जाएगा। ये द मार्केट वाजंट रेडी एंड आई लॉस्ट few $100,000 एंड तो बिल्कुल मार्केट का रेडी होना एक स्टार्टअप के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और चाहे आप कितनी कोशिश करें मार्केट को एजुकेट करने की, आप एक सर्टेन लेवल तक मार्केट को एजुकेट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल आपने ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। और बहुत शुक्रिया जनाब राजेश गौर भाई, आपका ग्रेट प्रोग्राम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच जनाब, खुश रहिए और एकदम सही भी कहा इन्होंने, थैंक यू जनाब। अब हमारा सेगमेंट आ गया जिसका नाम है यू, ऑल ऑफ यू एंड क्यू, ठीक है, क्यू फॉर कुरैशी, ठीक है जी। कौन जाएगा सबसे पहले, कौन वॉलंटियर करेगा, कौन आएगा सामने, देखें कौन बहादुर है आप में से। करना क्या है आगे, मैं बताऊंगा ना आपको, पहले आप आगे तो आए ना। अच्छा नाजिश ने हाथ उठा दिया, नाजिश ने हाथ उठा दिया, नाजिश इज रेडी, ठीक है जी। नाजिश और सना, हाँ नाजिश और सना पहले जाएंगे, ठीक है जी। इसमें रैपिड फायर हम आपके साथ खेलेंगे और एक दो सवाल होते हैं मेरे, वो मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा और उनके आपने जवाब देने, मल्टीपल चॉइस होता है, उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इसकी खूबी ये है, खूबसूरती इस सेगमेंट की ये है कि आपने देर नहीं लगानी, आपने फौरन जवाब देना है। रैपिड फायर का मतलब है रैपिड फायर, ठीक है, सोचना बिल्कुल, ठीक है। नाजिश यू रेडी? यस। चलिए, पाकिस्तान की एक फिल्म ने आपको साइन कर लिया है प्रोड्यूसर ने एज अ हीरोइन, ठीक है। हंसी क्यों आप, ऐसा हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं, हंसे नहीं आप, ठीक है। अभी हंस रहे हैं आप, मुझे कह रहे हैं, ठीक है, चले सब हंसे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आपको अपना हीरो पिक करना है नाजिश, और 5 नाम आप या नंबर 1 है फवाद खान, नंबर 2 है हमजा अली अब्बासी, नंबर 3 है एहसन खान, नंबर 4 है इमरान अब्बास और नंबर 5 है फैसल कुरैशी। किसको पिक करेंगे हीरो? फवाद खान। नाजिश तुमने पूरी लिस्ट सुनी भी सही में, तो पहले उसको ही कहते थे। मैंने लिस्ट ही नहीं सुनी ना, मैंने लिस्ट सुनी नहीं, मैंने कहा पहले पे ही डन करे, पहले ही डन करे बस, ठीक है, चले डन हो गया, डन हो गया। अच्छा, उसी फिल्म में आप हीरोइन हैं, अब आपको अपनी को हीरोइन, आपको साइड हीरोइन पिक करनी है। 5 नाम बताऊंगा, अपनी बेस्टी को नहीं पिक कर सकती, सना को नहीं पिक कर सकते हैं आप, ठीक है। पहला नाम है सनम बलोच, दूसरी है मावरा, तीसरी है माहिरा खान, चौथी है सबा कमर और 5वीं है महवेशात खान। किसको पिक करेंगे? I'll pick सबा कमर। सबा कमर, अच्छा क्यों? बस माहिरा खान वैसे मेरी फेवरेट है, बट इफ माहिरा खान इज देयर आई थिंक I'll be completely overshadowed, इसलिए। यानी अपने से गिरे हुए को पकड़ना है। नहीं, मुझे बिल्कुल no, it was just a choice between no, I understand. ये सेगमेंट हमारा लाइटर सेगमेंट होता है, सो ये वो कहते हैं ना फ्री फॉर ऑल, ये फ्री फॉर ऑल है, ठीक है। अच्छा, तो अब आप रेडी हैं रैपिड फायर के लिए, ठीक है। पहला वर्ड है घर। फिर घर, बिल। बिल नहीं, बिल, अच्छा बिल, हाँ सही है, बिल। घर होगा, हाँ घर तो होगा। आपको एक्सप्लेन करना होगा नाजिश, ऐसे होगा घर क्या है, उसके आगे यू व्हाट डू यू, उसकी मीनिंग क्या होती है, घर की क्या। Okay, so like the first word that comes to my house, my house. नहीं, सिर्फ वर्ड नहीं, आपको एक जुमले में भी बोल सकती हैं, वर्ड भी बोल सकती हैं और जुमला भी बोल सकती हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, अगला लफ्ज है चाय। अभी पिए। नहीं, अंधील इसका जवाब होना चाहिए था, चाय का अंधील। और भिजवा दे, जितनी भेजनी है, शहरी तक पी सकता हूँ मैं। और भी अदिल भाई, अभी आपकी तरफ आऊंगा मैं, फिक्र ना करें आप। अच्छा जी, इसके बाद अगला वर्ड है हवा। हवाई। हवा भाई, क्या बात है, सही बात है। घोड़ा, म्यूजिक का बहुत शौक है आपको लग रहा है। अर्तुगरुल, जो भी उसका नाम है आजकल तो वही। बिल्कुल ठीक है। पहाड़ मुझे बहुत याद आ रहे हैं। कहाँ के? पाकिस्तान के, नॉर्दर्न एरियाज। बिल्कुल ठीक है। फिर अगला लफ्ज है बिरयानी।
कल ही खाई थी इसलिए कुछ ज्यादा एक्साइटिंग नहीं फील हो रहा। आज एक्साइटिंग नहीं है ना, कल ही खाई है आपने, कल तो एक्साइट होंगी ना। हाँ ठीक है। Yes. अगला लफ्ज है फूल। फूल गुलाब। गुलाब का, क्या बात है। चमचा। चमचा कुछ भी नहीं। चमचा कुछ नहीं होता, नहीं चमचा, चमचे का जो है वो मुकाम बहुत बड़ा होता है, ऐसा ना कहें, कुछ भी नहीं। चल स्किप, चमचे से कुछ भी नहीं आया दिमाग में। चमचे से कुछ नहीं आया, अच्छा ठीक है। वैसे आ तो रहा होगा, खैर ये बात नहीं है, नाज़िश जरूर आ रहा होगा। है ना सना, आ रहा होगा ना कुछ इनके दिमाग में, ठीक है। ये देखिए कौन सा चमचा, खाने वाला है या वो दूसरा चमचा? अपनी समझ की बात है, आप जो मर्जी समझिए। अच्छा जी, अगला लफ्ज है दोस्त। दोस्त फरवा। फरवा, क्या बात है। पड़ोसन। पड़ोसनों से तो हम मिल ही नहीं रहे जब से लॉकडाउन है। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये दोनों, आई वुड से दोनों। अच्छी भी है सेफ्टी के लिहाज से, लेकिन बुरी भी है क्योंकि जरा दूरियां बढ़ गई हैं। खाना वाना भी नहीं आगे पीछे हम करें ना, वैसे रमजान में खाना आगे पीछे नहीं कर पा रहे हैं, एग्जैक्टली, बनाना नहीं पड़ता था, इंतजार में रहते थे कि आ जाए कुछ तो बनाना ना पड़े, है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अगला लफ्ज है मोहब्बत। इन प्रोसेस। इन प्रोसेस। ये जवाब बहुत जबरदस्त है, मुझे बहुत प्रोसेस है, माशाल्लाह, वेरी गुड, अल्लाह ताला कामयाब करे। थैंक यू। और इंक्यूबेशन से निकल के एक्सेलरेशन तक पहुंचे। Oh my goodness, oh my goodness. Viewers, आप लोग, मुझे यकीन है कि आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। इट्स अ वेरी फनी डिस्कशन और बहुत जबरदस्त जा रही हैं हमारे साथ नाज़िश। अगला लफ्ज है उल्लू। Should I say it? हाँ, of course. Don't lose the word. नहीं, बिल्कुल कह दें। बहुत अकलमंद होते हैं उल्लू। अकलमंद होते हैं उल्लू। नहीं, वो जो कहना चाह रही थी वो आप जरूर कहिएगा। अच्छा जी, आपके लिए आखिरी लफ्ज है कामयाबी। I feel like I am there and I will continue to be there. Like I don't feel like it's something that you'll never reach. So I think for where I am right now, I think I'm doing good. I'm successful. Very good, very good. बहुत शुक्रिया आपका जनाब। ये था UNQ आपके साथ। और सना का दिल धड़कना शुरू हो गया, मुझे पता है। सना की बारी आने वाली है। हाँ सना, आप रेडी हैं? चलिए, तो वही वाला सवाल आपसे मैं करूंगा, मल्टीपल चॉइस के। अब आप हीरोइन हैं, तो आप कौन सा हीरो पिक करेंगे? आप नाम बताएं। फवाद खान तो इन्होंने पिक कर लिया, वो नहीं पिक कर सकती हैं आप। मुझे फिल्म में काम ही नहीं करना। नहीं, ये जवाब, इससे काम नहीं चलेगा, ये इससे जान नहीं छूटेगी। आपको एक हीरो पिक करना पड़ेगा आपको। और ऑप्शन क्या थे आपके? मैं बताता हूँ भी आपको। फवाद खान थे, हमजा अली अब्बासी थे, एहसन खान थे, इमरान अब्बास थे और फैसल कुरैशी। सारे खूबसूरत लोग हैं। I think इमरान अब्बास। अच्छा, चलें। द यंगेस्ट वन, द क्यूटेस्ट वन। सबसे बेहतर यही है। द यंगेस्ट वन, द क्यूटेस्ट वन, ठीक है। और हीरोइन, साइड हीरोइन किसको पिक करेंगी आप? सनम बलोच, मावरा, मायरा खान, सबा कमर या महविश हयात? सबा कमर। आप भी सबा कमर, ठीक है जी। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, सबा कमर को पिक करते हैं। चलें जी, आप। मैं इसलिए करूंगी बिकॉज आई थिंक ये जितनी भी आपने नाम लिए हैं उनमें से सबसे अच्छी एक्ट्रेस सबा कमर। नो डाउट। और आप यकीन कीजिए सब लोग के सबा कमर इज द विनर ऑन माय शो। मैं जब जिनसे पूछता हूँ, लोग अक्सर इस वक्त, मैं ही कहूँगा कि 95% लोग जो हैं वो सबा कमर को पिक करते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जनाब, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि किसी दिन सबा कमर जो है वो शो पर हों मेरे साथ, इंशाल्लाह जरूर होंगे। अगला लफ्ज आपसे, पहला लफ्ज है, सॉरी, कहानी। रात के टाइम में पढ़ने की चीज। रात के टाइम में पढ़ने की चीज, ठीक है। नहीं तो दिन में पढ़ने का क्या डॉक्टर ने मना किया हुआ है?
नहीं, दिन में NIC बहुत काम कराता है। NIC काम करा। असफर भाई और माजिद भाई जरा देखिए सना क्या कहती है। ठीक है। नाजिश के पास कमेंट पे कमेंट आए चले जा रहे हैं नाजिश। अच्छा जी, अगला लफ्ज है गधा। I'd say बहुत सारे गधे हैं आजकल। बहुत सारे गधे इन हैं आजकल। ठीक है, ठीक है। सांस, जो ब्रीद हम करते हैं, सांस। सांस, ब्लेसिंग। ब्लेसिंग। सांवला। सांवला। हाँ। सांवला इज इन रंग जो सांवला। हाँ, वही जैसा मैं। खूबसूरती। खूबसूरती, अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। असफर भाई। That's true. I think सांवले जो है वो ज्यादा खूबसूरत होते हैं। बस ठीक है, बहुत शुक्रिया। अगला लफ्ज है कलम, पेन। कलम, I think if used in the right way, तो it can create wonders. बिल्कुल ऐसे ही। सास, मदर इन लॉ। जी। सास, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ भी कभी बहू थी। सास भी कभी बहू थी, बिल्कुल ठीक है। सुकून। बेचारी को कुछ गुजर के ही आई होगी इस लेवल तक। सही बात है। अगला लफ्ज है आपसे सुकून। सुकून comes from within. दुनिया में सकता आपके अंदर सुकून है तो दुनिया सुकून है। ऐसा ही है। रूह। रूह, I think again सुकून और रूह का बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर आप सुकून में हैं तो आपकी रूह भी सुकून में है, और अगर नहीं है सुकून तो फिर क्या बात। ठीक है। चालाकी। चालाकी मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती। नहीं आती आपको, इसलिए आप NIC में हैं। ने मुझे कहा था आ जाओ, तो आप आ गई। चालाकी बिल्कुल नहीं है। आपको एक्चुअली कुछ पता नहीं है, मैं और असफर जो है हम दोनों ने MBA एक साथ किया है। माशाल्लाह। मैंने जब अपनी पुरानी जॉब छोड़ी तो इट वाज असफर हु लिटरली लाइक पुश्ड मी के जॉइन NIC। माशाल्लाह। NIC is such a wonderful organization, और NIC I take this opportunity. So it was not that simple वाली choice इनके, ये जो बता रही हैं ऐसा नहीं है। टेक इंडस्ट्री में जितना एक्सपीरियंस इनका है, टेक कंपनीज का, पूरे पाकिस्तान की, मल्टीनेशनल्स की, और इंडस्ट्री पूरा इनको जानती है। शी डिजर्व्स ऑन हाई मेरिट, माशाल्लाह, एंड ग्रेट दैट शी हैज जॉइंड द, हम सबको झेल रही हैं साथ। व्यूअर्स आप लोग व्यूअर्स आप लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं बिल्कुल आपके कमेंट्स लूंगा, और मेरा हमेशा आपसे वादा होता है कि कमेंट आपके जरूर लूंगा, लेकिन इस सेगमेंट में UNQ में हमें कंटिन्यूटी चाहिए होती है, तो इसलिए मैं कमेंट्स आपके अभी नहीं लूंगा, लेकिन मैं जरूर इंशाल्लाह आपके कमेंट्स लूंगा। अच्छा जनाब, तो आपसे मैंने क्या पूछा था कि चालाकी मैंने आपसे पूछा कि नहीं पूछा? अभी चालाकी। चालाकी आपने पूछा, मैंने कहा मुझे नहीं आती। हाँ ठीक है, आपने नहीं आती। संजीदगी, वो तो आती होगी। संजीदगी, बहुत संजीदा रह लिया आप, थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं लाइफ। एग्जैक्टली, ये चीज बहुत रह गई। बिल्कुल ठीक है। ड्राइवर। मैं इतनी डिपेंडेंट हूँ ड्राइवर के कि मैंने आज तक गाड़ी चलाना नहीं सीखी। तो आप सीख लें। अच्छा, दोस्ती। दोस्त नहीं, दोस्ती फॉर मी, आई लव माई फ्रेंड्स, ऑल माई फ्रेंड्स। आई थिंक दोस्त हैं तो मैं हूँ। क्या बात है, दोस्त हैं तो आप हैं, वरना आप ना होती। क्या बात है। अगला लफ्ज है लीडर। लीडर शुड बी समवन जो अपनी टीम को अपने साथ लेके चले, नॉट दैट उसको ऑर्डर्स दे, बट ही शुड टेक, यू नो। ठीक है। ठीक हो गया। बॉस। असफर बॉस। यानी यहाँ भी इन्होंने मौका जाने नहीं दिया।
कोई बात नहीं, आप मुझे सवाल करवा दीजिएगा कुछ। यहाँ भी मौका जाने नहीं दिया इन्होंने हाथ से। ठीक है सुना। अच्छा जी, अगला लफ्ज है काला। काला दिल वाला। काला दिल वाला, क्या बात है। निहारी। सॉरी, निहारी। निहारी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद हैं, अच्छा चलें। आप पाए बोलते तो मैं आपको बहुत अच्छा जवाब देती। अच्छा, पाए भी मैं ऐड कर लूंगा अब इसके अंदर। अगला लफ्ज है वक्त। वक्त की कदर करना सीखें, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता। बिल्कुल सही है। दिल। दिल, आई थिंक दिमाग से ज्यादा अगर दिल से सोचें तो दुनिया में बहुत सारी मुश्किलें जो हैं, जो हमने फजूल की पाली हुई हैं, वो आसान हो जाएंगी अपने लिए भी और औरों के लिए। पाली हुई हैं, पल रही हैं तो ठीक है। आखिरी लफ्ज है आपसे पाकिस्तान। पाकिस्तान, आई थिंक आई ट्रेवल्ड अ लॉट, बट आई थिंक जैसा भी है मेरा अपना है, सो आई लव पाकिस्तान। क्या बात, मेरा अपना पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जनाब। लड़कियां ले गई बाजी और लड़के रह गए पीछे, ठीक है। तो अब इन लड़कों में से, 3 लड़कों में से कौन हिम्मत करेगा कि कौन सबसे पहले जवाब देगा मेरे सवालों के? माजिद भाई ने हिम्मत। ठीक है माजिद भाई। इंटेलेक्चुअल अंदील का होगा तो अंदील का आखिर में कीजिएगा। अंदील का आखिर में करते हैं। चलिए, आप नंबर 2 पे गए और अंदील हो गए आखिर में। ठीक है, चलिए ठीक है जी। तो माजिद साहब, आप हीरो कास्ट हो गए, वो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। कौन सी हीरोइन लेंगे आप? नाम तो याद होंगे। सनम बलोच। सनम बलोच को लेंगे, क्या बात है। बहुत ही मासूम, अपना। नहीं, बेसिकली शी इज वेरी यंग एंड टैलेंटेड। मैंने कुछ उनके ड्रामे देखे हैं तो माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड। तो जोर किस पे है? यंग पे? टैलेंटेड पे। टैलेंटेड है ना। ठीक है, चलिए ठीक है, मान लिया हमने माजिद भाई के टैलेंटेड पे है। याद रखिएगा आप लोग ये स्टेटमेंट इनकी, ठीक है। माजिद, तुम्हारी शादी हो गई है? जी बिल्कुल। यहाँ तो सुबह डिस्क्लोज ना करें कम से कम, आप दिल भाई रहने दीजिए। अच्छा जी। तो अब आपने हीरोइन तो पिक कर ली, अपना साइड हीरो किसको पिक करेंगे आप? एहसन खान को पिक करेंगे। बहुत जबरदस्त एक्टिंग करते हैं, नो डाउट। चलें जनाब, आपसे पहला जो पॉइंट है रैपिड फायर का, वो है खुद ही से शुरू करना चाहिए इंसान को। खुद ही जो है शुरू करना चाहिए। नहीं, खुद ही शुरू करेगा तभी तो होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, सही बिल्कुल ठीक है। I'm just kidding। ठीक है। अगला लफ्ज है औलाद। खुदा की सबसे बड़ी नेमत है। क्या बात है। वाइब्स, जो वाइब्स आती हैं जी, पॉजिटिविटी होनी चाहिए उनमें, इंसान को जो है ना वो उसमें हमेशा। ठीक है। एनर्जी। एनर्जी से एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है जी। सॉरी, एनर्जी या सेनर्जी, मैंने शायद गलत सुना। अच्छा, एनर्जी बिल्कुल। इंसान एनर्जी जो है ना वो होनी चाहिए। एनर्जी रहेगी तो इंसान आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा। ठीक है। खुद पसंदी। खुद पसंदी, इंसान को हकीकत पसंदी रखनी चाहिए। इंसान को जो है ना वो हकीकत पसंद होना चाहिए। ठीक है, इवन खुद पसंदी में भी हकीकत पसंद होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। उस्ताद। माजिद भाई का माँ बाप के बाद। जी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है जी। कुछ नेटवर्क में गड़बड़ हो गई थी। उस्ताद मैंने पूछा। जी, मेरा जी उस्ताद पे तो खैर मेरा ख्याल है कि माँ बाप के बाद जो है वो दूसरा जो दर्जा है वो उस्ताद का ही है, जिससे हम सीखते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगला लफ्ज है डर। कभी नहीं डरना चाहिए इंसान। ये जिंदगी जो है ना बहुत टेम्पररी है।
हाँ, कभी नहीं डरना चाहिए, बस डर हो तो सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह से डरना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। खुशी? हाँ, खुशी अगेन खुदा की सबसे बड़ी नेमत है। इंसान को खुश रहना चाहिए, हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। ठीक है। लोगों से जो है ना वो बड़े प्यार मोहब्बत से चलना चाहिए, शफकत के साथ चलना चाहिए। लोग ही हैं जिससे ये दुनिया चलती है। दैट्स इट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्या बात है। दिल भाई, आपको मेरे सवाल नजर नहीं आएंगे, इसलिए आप नजर आ जाएं, बेहतर है। पानी पी रहा था। नहीं, आप पानी पीजिए, बिल्कुल पानी पीजिए। अगला लफ्ज है रिश्ते। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, तो इसलिए बड़ी संभाल के केयर करनी चाहिए, रिश्तों की दरगुजर करना चाहिए। नाजिश सुन लिया आपने? ठीक है, सुन लिया उन्होंने, ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज है दुआ। आखिरी लफ्ज है बल्कि आपसे, दुआ। बल्कि दुआ ऐसी चीज है कि हमेशा जो है ना वो सबको दुआ में याद रखना चाहिए। और मैं जहाँ तक मेरा नाकिस इल्म है कि वाहिद चीज दुआ है जो इंसान की तकदीर को बदल सकती है। तो इसीलिए हमेशा अपनों प्यारों को, सबको जो है ना अल्लाह ताला से दुआ में याद रखना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। हाँ अंदिल भाई, आपका गला खुश्क हो रहा है, मुझे पता है आपकी बारी आने वाली है, फिक्र ना करें, ठीक है। नहीं, मैंने वॉलंटियर किया है ना, मैं हूँ। नहीं, वो मुझे पता है, लेकिन वो अभी से तैयारी कर रहे हैं ना, इसलिए मैं उनको कह रहा हूँ कि बोतल आप चाहें तो कैमरा ऑफ करके बोतल दोबारा भरवा सकते हैं। सना भी बोतल भरवाने के लिए। अच्छा, आ गई वो। मेरा वो चार्जर लैपटॉप की बैटरी मर रही थी। रोजे के बाद जो है ना वो स्पेस था ना, वो पानी वाला, वो गला फिट हो रहा था। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है जी। असुर भाई, तो वही आपसे सवाल कि आप हीरो हैं माशाल्लाह, और हीरो तो आप हैं वैसे ही। तो कौन सी हीरोइन आप पिक करेंगे? नाम तो अब आपको याद हो गए। मेरी आसानी हो गई है। आपकी शो की भी फेवरेट है सबा कमर। क्या बात है, वाह, आसानी आपके लिए हो गई। और हमारे शो की फेवरेट सबा कमर। और साइड हीरो किसको लेंगे आप? साइड हीरो मैं लूंगा इमरान अशरफ को, वो शायद आपके ऑप्शंस में नहीं था। इमरान अशरफ नहीं है मेरे पास। पाकिस्तान का सबसे अच्छा एक्टर है मेरे हिसाब से। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो अब आपसे सवाल, वर्ड आपके लिए रैपिड फायर का। व्यूअर्स, आपके कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, मैं बिल्कुल आपके कमेंट्स लूंगा, लेकिन UNQ के बाद इंशाल्लाह। बस अभी असफर भाई से खेल लें और फिर अंदिल भाई से, और फिर आपके कमेंट्स इंशाल्लाह, फिर हम रैप करेंगे शो को। बहुत लंबा हो गया शो, बट खैर मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग बताएं। जी जबरदस्त। कितनी दफा आप लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में इस तरह बैठ करके गप लगाते होंगे? आप गप तो लगाते हैं, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन इस तरह नहीं बैठते। क्रेडिट टू योर शो। नहीं, थैंक यू सो मच। काफी दिनों से हुआ है। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा जी, असुर भाई, आपसे पहला लफ्ज घर। घर जो है, घर और मकान का फर्क रखना चाहिए। घर और घराना बड़ा अहम है जिंदगी में। घर और घराना और मकान, इनमें फर्क होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। चाय मेरी लाइफलाइन, ठीक है। हवा जरूरी है। सांवला, सांस लेने के लिए जिंदगी गुजारने। हाँ, सांवला मुल्तान, क्या बात है, सांवली सलोनी, ठीक है। कोई है? कोई है? आप समझ में आया असफर भाई, आपको सराइकी इतनी अच्छी क्यों लगती है? आपने सीखी है किसी वजह से? किसी वजह से सीखी है मेरा साईं सराइकी सीखी है इन्होंने, साईं, बिल्कुल ठीक है। बिरयानी मेरा ख्याल से दाल चावल में बदल चुकी है अब हमारी। दाल चावल में बदल चुकी है, एक्साइट नहीं करती। अच्छा, फूल एस्थेटिक्स, जमालियात, खुशी, हाँ, खुशबू। क्या बात है।
चमचे होना बहुत जरूरी है। चमचे होना बहुत जरूरी है, चमचे होने बहुत जरूरी है, चमचे रखना बहुत जरूरी है। चमचे रखना, चमचे होना, चमचे से कुछ निकलवाना, निकालना हाँ बहुत जरूरी है। बस सही है, बिल्कुल ठीक है, चमचे से ही निकलना है, ठीक है। All your dirty work. अगला लफ्ज है दोस्त। दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त कम होते हैं। अच्छे दोस्त को मिलते हैं, बिल्कुल ठीक है। पड़ोसन। पड़ोसन, हाँ। ये क्यों निकला आपका? मैं सोच रहा हूँ कि किस तरह उसको डिस्क्राइब। कौन सी पड़ोसन का बताऊं? पड़ोसन बहुत अच्छे लोग होते हैं, पड़ोसी और पड़ोसन में लोग नहीं होते, खैर जेंडर चेंज ना करें। पड़ोसी आपके अनटिल आपके पड़ोसी वो अच्छे हो। पड़ोसन हमारी बुजुर्ग हैं। आपकी पड़ोसन बुजुर्ग हैं तो यार एक है ना, एक बुजुर्ग। जी, ज्यादातर बुजुर्ग ही हैं। आपके ज्यादातर, क्या आप सीनियर होम में रहते हैं? जी। अच्छा ठीक है। मोहब्बत। मोहब्बत बड़ा अच्छा फीलिंग है, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। हो रही है शायद। अच्छा ठीक ओए ओए। है, चलिए ठीक है, शायद दे दिया मैंने जनाब, बिल्कुल ठीक है। उल्लू। शाख पे उल्लू बैठा, हर शाख पे हर शाख पे उल्लू बैठा। कामयाबी। कामयाबी ऐसी कि जो खुद हासिल की हो, किसी के कंधा बना के या किसी को सीढ़ी बना के नुकसान पहुंचा के ना की हो। मेरे लिए कामयाबी ये है कि जिससे फायदा मुझे भी मिला औरों को भी मिला। तो कामयाबी बड़ी मुश्किल डेफिनेशन है, विन-विन हो नाजिश सकते की डेफिनेशन से करीबी है। नाजिश की डेफिनेशन से करीब है, ठीक है। आपने नाजिश की डेफिनेशन बड़ी याद रखी हुई है। हाँ, जाहिर है सारों की डेफिनेशन याद करनी। सही है, ठीक है, अच्छा ठीक है। नाजिश माइंड मत कीजिएगा, दिस इज ऑन लाइटर नोट, ठीक है। अच्छा जी, दिल जो है वो पंपिंग स्टेशन है। पंपिंग स्टेशन है। हरकत है। आप डॉक्टर तो नहीं है? डॉक्टर, सारा घर डॉक्टर है, वालिदैन डॉक्टर है, बहन भाई डॉक्टर है, मेडिसिन ही मेडिसिन है। मेडिसिन है, ठीक है। चलें, और आखिरी लफ्ज है आपसे, पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारी जान। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। चलें जनाब, अंदिल भाई, आपने एक और मसाफे की बोतल आपने खत्म करनी है तो कर लें। आपको सबसे फिलोसॉफिकल जवाब इनके मिलेंगे, ये मैं आपको और आपके व्यूअर्स को बता रहा हूँ, गारंटी। अभी छुरी तले आने से इनको जरा पता चलेगा। अच्छा जी, अंदिल भाई, व्यूअर्स आपके बेतहाशा कमेंट्स आए हुए हैं, मैं बिल्कुल कमेंट लूंगा। और मुझे मैं कहीं पे एक और शो पे इनवाइटेड हूँ और मुझे भागना है 10 बजे, वो मेरा शो है, लेकिन अभी मेरे पास 15 मिनट है तो मैं भाग जाऊंगा उस पर जल्दी से। लेकिन इससे आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट 15 मिनट्स में हम रैप अप करेंगे शो इंशाल्लाह। जी अंदिल भाई, तो आप हीरो कास्ट हो गए हैं, कौन सी हीरोइन आपको पसंद है इनमें से 5 जो मैंने नाम लिए थे? आपको याद तो हो गया होगा। देखें, मैं अगर किसी मूवी में होऊंगा तो बायरॉनिक हीरो होऊंगा, हीरोइन पहले ही मर चुकी है तो मुझे जरूरत नहीं है। वो इरफान खान किस्म की मूवी होती है ना, उसमें हीरोइन वगैरह उसको मिलती ही नहीं है, तो बस आप वैसे ही कर दें। और उसके पैसे जो है ना वो प्रोडक्शन की टीम में बांट दें, वो बहुत सारे पैसे ले रही होगी तो प्रोडक्शन टीम को दे दें, उनका भला हो जाएगा। सही बात। नाजिश की इसमें ओपिनियन होगी, वो बाद में लीजिएगा। नाजिश की ओपिनियन होगी, बाद में लूंगा मैं, ठीक है। नाजिश, आप ओपिनियन अपनी महफूज रखिए, अपना फैसला, ठीक है। अच्छा जी, तो आपने हीरोइन तो नहीं पिक की, लेकिन पिक तो करनी पड़ेगी यार, एक हीरोइन तो पिक कीजिए अपन। नाम दोबारा बता दें जो बचे हुए हैं। तो मैं नाम आखिरी मैंने पाकिस्तानी मूवी वो वॉर देखी थी, बचे हुए हैं मुझे तो उसमें सारी बची हुई अली अजमत अच्छा लगा था। वो तो हीरो है, हीरोइन भी नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो थोड़ा सा जेंडर चेंज करना पड़ेगा आपको। सनम बलोच, मावरा, मायरा खान, सबा कमर और मैं विशाल खान। अच्छा, वो क्योंकि उनका ड्रामा अच्छा था हमसफर, तो वो मायरा खान बेहतर है। मायरा खान बेहतर है, ठीक है जनाब, मायरा खान बेहतर है। और हीरो तो आप खुद हैं माशाल्लाह से। क्या बात है। साइड हीरो किसको लेंगे आप? किसी को लेंगे आप या नहीं, आप अकेले ही काफी हैं? वो भी मुझे नाम
जो है ना वो मतलब मैंने मूवीज और ड्रामास देखता नहीं हूँ, बल्कि ड्रामों को तो मैं बुरा भला कहता हूँ, अच्छा तो वो भी यार कोई ना खास क्या ओपिनियन नहीं है मेरा इसमें। पूरा देखा था। और बहुत सारे लोग बुरा मान जाएंगे क्योंकि यार आज किसी तो ने बुरा ये नहीं नहीं कहा। कहा हाँ, कि अगर फवाद खान है तो उसको रख लें, फवाद खान एजाज को फवाद कुरैशी खान अगर आपको, किसी ऑप्शन बच गया तो उसको साइड हीरो रख लें। सर एजाज कुरैशी को क्यों ना रख लें हम, डॉक्टर एजाज कुरैशी। भाई मैं चाहूँ वहीं पे रहने दीजिए, मुझे वहीं पे ठीक हूँ। अच्छा जनाब, आपसे पहला सवाल अंदिल, कहानी कहानी हम रोजाना जब सुबह ऑफिस लेट पहुंचते हैं तो सुनाते हैं कि क्यों लेट हो गए थे। कहानी सुनाते हैं आप, कहानी ठीक है हाँ, बिल्कुल, रोजाना एक कहानी कहानी होती है। ठीक है। गधा गधा बहुत मेहनती जानवर है। जानवर है। सांस सांस हमारी आजकल बेहतर आ रही है क्योंकि गाड़ियां नहीं चल रही हैं, धुआं नहीं है, तो एयर क्वालिटी अच्छी हो गई है। एयर क्वालिटी अच्छी हो गई है, बिल्कुल ठीक है। सांवला सांवला रंग है बस, लोगों का होता है, और लोगों को बस सांवले रंग से काम चला लेना चाहिए क्योंकि सांवले ज्यादा है दुनिया में, और सांवले लोग जो होते हैं उनको स्किन कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। ये चीज नहीं ये नहीं, इसकी इस पूरे शो की जो बॉटम लाइन है, टैग लाइन है, वो ये है कि सांवले रंग से काम चला लेना चाहिए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। Again, keep that in our mind. है ना? हाँ चाहिए, बिल्कुल ठीक है। घर फेडरल बी एरिया। बड़ी मेरी है, क्या बात है। बस आप घर का नंबर मत बताइएगा। चाय चाय बस आप अजीजाबाद नहीं, अजीजाबाद जी। उसमें चाय बस अब चाय जो है ना वो चीनी रोक के पत्ती ठोक के, और जितनी मिल जाए कम है। जितनी मिल जाए कम है। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। बिरयानी बिरयानी बीफ की हो तो अच्छी बात है, मटन की तो और भी अच्छी बात है। तो मैंने काफी दिन से नहीं खाई है, मुझे तो बहुत शिद्दत से याद आ रही है। तो चिकन की भी चल जाएगी। चिकन से गुजारा हो जाता है, लेकिन नहीं, कह रहा हूँ चल जाएगी। बंदे इस मामले बिरयानी के मामले में स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए ना। नहीं करना चाहिए, क्या बात है। बीफ या मटन। बहुत सही 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 सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फूल फूल चमेली का या जैस्मीन कहते हैं, जैस्मिन, कौमी फूल है इसलिए अच्छा लगता है। कौमी फूल है, इसलिए अच्छा लगता है आपको सर कि कौमी फूल है वो। और फूल तोड़ के नहीं देने चाहिए कि वो फूल मर चुके होते हैं, गमले समेत दे देने चाहिए। ताकि वो आपके सर पे दोबारा मार सके वापस। वैसे मारने में कहाँ बात है। मार दें फिर वो चढ़ाने के काम आ जाएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या सही कहा था असफर भाई ने कि माशाल्लाह क्या अदबी जवाब दिए इन्होंने, बहुत शुक्रिया। दोस्त वो होते हैं जो मुसीबत के वक्त काम आते हैं, और मेरे सिर्फ 4-5 ही हैं। अच्छा, फेसबुक पे 4000 हो गए हैं, तो वो अमूमन पे काम 4000 नहीं आते, वो सिर्फ लाइक करते हैं। ठीक है। इसमें आपने जेंडर वो नहीं बताया ना सही मानों में, आपने वो प्लूरल का सीगा इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, बहरहाल। पड़ोसन, अब मैं आपसे सवाल डायरेक्ट करूंगा ना, पड़ोसन पता नहीं कौन है, मैं तो सुबह दफ्तर जाता था, आजकल नहीं जाता। अब क्या तो मैं आप सुबह उठ के लैपटॉप खोल लेता हूँ। पॉइंट कोड लगा के जाते हैं आप दफ्तर? मेरे पड़ोसियों को भी नहीं पता होगा कि मैं मोहल्ले में रहता हूँ, तो ना मुझे उनका पता है कि वो मोहल्ले में होते हैं, अपने घर का पता है खाली। दिल भाई, अननोटिसेबल चीज तो आप हैं नहीं भाई, ठीक है ना? या तो उनकी नजरें खराब हैं पड़ोसियों की, कि आप उनको नजर नहीं आ रहे। ठंडी सांस ना भरें आप। देखिए किसी मतलब जहाँ मैं पहले रहता था, उससे पहले जहाँ रहता था, जब वहां से हमने घर छोड़ा, हाँ। तो एक पड़ोसन ने मेरी वालदा वगैरह का पूछा कि वो लोग कहाँ गए। हाँ। हमने कहा भाई पहले पूछ लेते। तो बस वो याद आया मुझे। जी, ऐसे सवाल ना करें कि बाद में ये मेरे खिलाफ वीडियो इस्तेमाल शुरू हो जाए ना, कि ऐसे सवाल पूछे। मजा तो यही है कि देखें वो सुल्तानी गवाह बना करके ना, वो ये एज अ वो ना इस्तेमाल हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं ये तो जवाब तो देना पड़ेगा आपको। मोहब्बत हाँ, वालदैन से करनी चाहिए। ठंडी सांस क्यों भरी आपने यार? यानी कर लेते हैं, सांसें कैसे भरते हैं नहीं पता। वैसे वालदैन से करनी चाहिए, कि वो बेचारे बड़ी कुर्बानियां देके हमें पाल पोस के यहाँ तक पहुँचाते हैं, और तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। ठीक। उल्लू
उल्लू वो शेर पूरा कर दूंगा मैं कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। क्या होगा, क्या बात। क्या बात है। और आखिरी लफ्ज है कामयाबी। कामयाबी जो है ये मुश्किल लफ्ज है, क्योंकि वो हम इसकी परसूट में जो है ना कई दफ़ा थक जाते हैं और फिर भी हमें मिलती नहीं है। तो ये हमें बार बार असेस करना चाहिए कि हमें हमें कामयाबी चाहिए या हमें सुकून चाहिए। तो बेहतर ये है कि हम अमन और सुकून हासिल कर लें, वरना कामयाबी के चक्कर में जो है ना हम मर जाते हैं। तो शायद कामयाबी कुछ लोगों के लिए ये हो कि संगमरमर का मकबरा बन जाए, लेकिन कोई खास फायदा होगा नहीं इसके होने से। सुकून ज़्यादा अफजल है कामयाबी से। सुकून ज़्यादा अफजल है कामयाबी से। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब। ये था हमारा UNQ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। एक क्योंकि ये सेगमेंट हमने अभी कोई साल भर हुआ हमने ऐड किया है। असर भाई के साथ जब हमने लाइव किया था उस वक्त ये सेगमेंट नहीं था, और ये अब हमने इसको ऐड किया। बहुत सारे लोग इसका इंतजार करते हैं और मुझे बहुत पसंद है ये सेगमेंट। आप लोगों को उम्मीद है कि पसंद आया होगा। अच्छा जी, बहुत अच्छा था। कुछ कमेंट ले लेते हैं लोगों के। और जनाब कहाँ तक हमने कमेंट लिए थे? राजेश भाई ने कहा था ग्रेट प्रोग्राम, थैंक यू सो मच जनाब, बहुत शुक्रिया। राना मोहम्मद इमरान इम्पैक्ट वाला है। सैयद मुजफ्फर साहब, मुजफ्फर साहब नहीं है भाई यहाँ पर, तो मुजफ्फर अपने घर पे हैं। असफर साहब हैं यहाँ पर। और एजाज भाई, अमित भाई और पाकिस्तान नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं फिर कि सैयद असफर साहब, हाँ अब आए ना लाइन पे, अब आपने सही नाम लिया। ठीक है जी, वालेकुम सलाम। सुनील गौर ने कहा जी बॉस एजाज कुरैशी, बॉस एजाज कुरैशी, नहीं, मैं कहाँ से बॉस आपको लगाया यार सुनील भाई, ना करें, मैं तो बिल्कुल बॉस ही नहीं हूँ। सुनील गौर ने कहा दिल दे के देखो, क्या बात है, दिल दे के देखो। अच्छा, ये भी खेलते हैं हमारे साथ ना, रिश्ते की कदर करो, रिश्तों की कदर करो, बिल्कुल ठीक है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। बड़े सारे कमेंट आपने भेजे जनाब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हीरोइन मायरा खान, क्या बात है। एंजॉयिंग जी, बिल्कुल एंजॉय कीजिए आप। और मेरे दोस्त जावेद शेख साहब बहुत पसंद करते हैं जावेद शेख को, और पड़ोसन जरूरी है, जरूरी है बहुत जरूरी है। बनने संवरने के लिए बहुत जरूरी है, तभी बंदा बनता संवरता है जब अच्छी पड़ोसन हो। मोहब्बत होती रहती है, क्या बात है, मोहब्बत होती रहती है, बिल्कुल ठीक है जी। मारिया माजिद खान नाथवा आ गई हमारे साथ। जनाब करिए अस्सलाम वालेकुम, नाइस शो एंड डिस्कशन, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जनाब। क्विकली आप लोग से मैं फाइनल मैसेजेस लूंगा, और उसके बाद में फिर हम वन आफ्टर दी अदर हम फिर निकलते जाएंगे शो से इंशाल्लाह। तो माजिद भाई से शुरू करेंगे। माजिद भाई, आपका फाइनल मैसेज आज के टॉपिक के हवाले से क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए? जी, व्यूअर्स के लिए मैं ये मैसेज दूंगा कि आप लोगों को किसी भी लेवल पे कोई भी सपोर्ट चाहिए तो हम सब अवेलेबल हैं। हमें बहुत खुशी होगी आप लोगों को सपोर्ट करने में। आप चाहें तो आफ्टर कोविड जो है वो हमें फिजिकली NIC को विजिट भी करें, और मीनवाइल आप हमें जो है ना वो हमारी वेबसाइट पे NICKarachi.com पे या हमारे फेसबुक पेज पे हमसे, हमारी टीम से जो है ना वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एक चीज़ मैं कहना भूल गया, वो ये है कि मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको लॉबी में भेज दूंगा, वहाँ आप रुकिएगा और फिर इंशाल्लाह कोई डीब्रीफ करेंगे। ड्रीम्स टेलीविजन की तरफ से, एजाज कुरैशी शो की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम जो मुझे शो को रन करने में हेल्प करती है उनकी तरफ से, मेरी 3 को होस्ट है, इस्लामाबाद से सदाकत मुबीन, कराची से फायदा कुरैशी और टोरंटो से ताहिरा अमान साहब, उन तीनों की तरफ से, तमाम वो लोग जिन्होंने हमें यूट्यूब पर लाइव वॉच किया, इस वक्त हम यूट्यूब पर लाइव हैं और चैनल पर अपने और फेसबुक पर लाइव हैं, वो लोग जिन्होंने वॉच किया, कमेंट किए और इस प्रोग्राम में शिरकत की, उन तमाम की तरफ से, और वो लोग जो हमें अपने टाइम जोन के मुताबिक हमारे शो की रिकॉर्डिंग वॉच करेंगे या कमेंट करेंगे, उन लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोगों ने हमारे लिए बहुत सारा अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। चलें जनाब, नेक्स्ट तो जनाब आपका मैसेज हो गया माजिद भाई, इंशाल्लाह फिर आपसे लॉबी में मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी सना, क्या चमन होता हूँ बस यही इलाही मज़ो आयो ऐं जीअं सां हुआ त नॉर्मल डेज में इंडिविजुअल लेवल पे जॾहिं का हिमायत सिचुएशन सभु लॻे थी, पर मीडिया सां उहो सुठो प्लेटफॉर्म मिली पियो। And for viewers, as Majid said, do follow us on Facebook especially. We are also on Instagram and Twitter.
LinkedIn as well, National Incubation Center Karachi, and I think that's the best place for you guys to reach out to us, and we'll respond to you. Absolutely, absolutely. Thank you so much for being with us. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. जी जनाब अंदिल भाई. जी मैं बस ये कमेंट कर सकता हूँ, ये बात पहले मेरे में नाजिश ने भी की है कि अगर आप कोई भी स्टार्टअप रन कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल करते रहिए, उसको बेहतर ज़रूर बनाइए. अगर बिजनेस कैनवस मॉडल है आप उसको फॉलो करें, और जिस भी शहर में तो किसी न किसी इंक्यूबेशन सेंटर से रब्ता करें फॉर एक्सेलरेशन. इनफैक्ट अगर आप एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस हैं तो आप कोशिश करें कि अपने दफ्तर के अंदर दूसरे बिजनेसेस को इंक्यूबेट करना शुरू करें. तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो पूरा जो जितना भी हमारे पास एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम है, अगर वो एक बिजनेस को भी जो है इंक्यूबेट करना शुरू कर दे तो वो एक्चुअल गेम चेंजर हो सकता है. उससे हम अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं. और बाकी आप हमारे दफ्तर ज़रूर आइए, असफर भाई से मिलें. मतलब बेहतरीन एक इंस्टीट्यूशन की तरह है. मैंने देखा है कि अगर इनके पास कोई रैंडम भी शख्स आ जाए और ये किसी और काम में बिजी ना हो तो 1-2 घंटे बैठ कर इनको मेंटोर करते हैं और वो बहुत खुश होकर के वहाँ से जा रहे होते हैं. वो कई दफ़ा बिजनेस पिवट करवा देते हैं. मुझे याद है मेरे एक दोस्त ने आके इनसे रब्ता किया, फर्स्ट कोर्ट में अप्लाई किया था उसने, और इन्होंने उसको हिला के रख दिया कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कैसे काम करेंगे. वो उसने जो है 1 हफ्ते बाद मुझे इन्फॉर्म किया कि मैंने जॉब छोड़ दी. अब मैं परेशान हो गया कि इसने जॉब छोड़ दी. उसने कहा, मुझसे असफर भाई ने कहा था मैंने रिजाइन कर दिया. वो एक्चुअली मोटिवेट हुआ. उसने 4th कोर्ट में अप्लाई किया. जिस दिन ये फाइनल स्टेज होती है डायरेक्टर्स कट, उस दिन वो आया तो नाजिश ने नोट किया उसके सर पे चोट का निशान था, तो उसका एक्सीडेंट हुआ. लेकिन उसने कहा भाई मुझे पिच करना है, तो उसकी टीम मौजूद थी तो वो टीम के साथ आया और वो आया और उसने आकर के पिच की और वो इंक्यूबेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. तो वो चीज़ है कि ये जो अगर कोई जॉब कर रहा हो तो असफर भाई उसको एंटरप्रेन्योर बना देते हैं अगर वो आके इनसे मिल ले तो ये हमारे, अगर आप ये NIC कराची में, NIC पेशावर, इस्लामाबाद, क्वेटा, लाहौर कहीं भी जाएं आपको ऐसे लोग मिलेंगे जबरदस्त किस्म के, जो वहाँ पे डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, जो भी टीम्स है. तो जाइए, इस तरह के लोगों से मिले, पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर काम करें. और बस यही मैसेज है मेरा. और आप इस शो का हिस्सा बन के बहुत खुशी हुई आज. थैंक यू सो मच. मुझे बहुत खुशी हुई आपको मेहमान बनाकर. अल्लाह हाफिज़. जी नाजिश क्या कहेंगी आप चलते चलते? जी मैं एजाज साहब आपका और आपकी टीम का सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. हम लोग जो हैं पिछले 4 दिनों से वी स्पेंट our entire day and night in front of sitting in front of the screen on Zoom calls, listening to pitches, but these 2 hours have just flown by. I've enjoyed it so much. What a light-hearted and fun conversation. So thank you so much for this experience. तो मेरा मैसेज सिर्फ आपकी और आपकी टीम को शुक्रिया अदा करने का. बहुत शुक्रिया नाजिश. मुझे भी आपको शो पर लाकर बहुत खुशी हुई. थैंक यू सो मच. जी असफर भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सब कुछ अरेंज किया. व्यूअर्स, ये सारे लोगों को जमा करने का सेहरा जो है वो असफर भाई के सर जाता है. इनिशियली हमने प्लान किया था कि जी हम असफर भाई के साथ, बहुत अरसा हो गया था गप लगाए हुए, हमने कहा आते हैं गप लगाते हैं, और एवरी टाइम ही कम्स इट्स अ जॉय टू हैव हिम ऑन द शो. और लेकिन फिर हमने ये देखा कि एक क्यों ना नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर की पूरी टीम को बुलाया जाए और उनसे गप लगाई जाए, उनसे बातचीत की जाए, ताकि लोगों को ये पता चले कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कर क्या रहा है, किस तरह आप उसमें शामिल हो सकते हैं, क्या क्या आपके लिए वो करते हैं, किन किन एरियाज में आपको हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं, और वहाँ से आप क्या बन करके निकलते हैं. तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ असफर भाई, आपका प्रोफेशनल लेवल पे भी और लेवल पे. बहुत शुक्रिया. क्या कहेंगे आप? सर कुछ नहीं, फाइनल चीज, हम अभी इनेबलिंग कम्युनिटीज की बात की है और डॉक्टर एजाज कुरैशी उसका बेस्ट एग्जांपल है. हम तो पूरा एक स्ट्रक्चर के साथ इंक्यूबेशन सेंटर है ना, कभी ये शायद इन्होंने पता नहीं किसी ने बोला जरूर होगा, लेकिन आई कैन बेट ये जो शो है ना ये भी एक इंक्यूबेशन सेंटर है. जिस तरह इनेबल हो रहे हैं लोग, जिस तरह लोग जवाब दे रहे हैं, जिस तरह लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह लोग कनेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, सबको फायदा हो रहा है. सो सिंपल पैगाम है, सिंपल मैसेज है. मेरी कोलीग्स ने, हमारे सबने जिक्र किया, सना ने भी जिक्र किया अभी, हमारी वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप रीच करें हमें, NIC कराची की वेबसाइट पे आके रीच करें. हमारे दोस्त, हमारे इन्फ्लुएंसर्स, हमारे डॉक्टर एजाज जैसे लोग हैं जो हमारे साथ होते हैं हमेशा, उनके थ्रू भी रीच कर सकते हैं आप हमें, क्योंकि दे हैव ऑलवेज बीन हेल्पफुल.
बिल्कुल वो क्रक्स इसका ये है कि जो आपका पैशन है वो चलाते रहें। हमारा काम है टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंटरप्राइज को प्रमोट करना। 40 एक नंबर है जो जाहिर है एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से बाहर वो हम मतलब हम चाहते हैं मैक्सिमाइज हो वो चीज और आए लोग आके मैक्सिमम फायदा लें। तो ये अपना स्पिरिट जगाए रखें, nickarachi.com पे विजिट करें, हमें जो भी हमसे फायदा ले सकते हैं लें और बिल्ड करें, कम्युनिटीज बनाएं, स्ट्रॉन्गर कम्युनिटीज, स्ट्रॉन्गर पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है। असर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का द एजाज कुरैशी शो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा जो हमारी सीरियस डिस्कशन थी आज के टॉपिक पे वो भी, और UNQ थोड़ा सा लंबा हो गया UNQ, लेकिन हर एक ने बहुत मजेदार जवाब दिए और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आए होंगे। आप लोगों के चंद कमेंट्स और हैं, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से वो मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मुझे एक और शो पे हॉप करना है। इंशाल्लाह फिर आपसे किसी और मेहमान के साथ इस शो में फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, घरों में रहिए, गैर जरूरी तौर पर बाहर मत निकलिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।